मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी का ना वैसे बॉडी टाइप अलग होता है एंड आई फील कि नो डाउट अबाउट इट कि यू हैव टू बी हेल्दी, यू नो, आपका स्टैमिना अच्छा होना चाहिए, आपकी हेल्थ कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, बजाय कि आप किसी को अपन ये कह के मतलब बॉडी शेम कर सके। मुझे वो वर्ड बॉडी शेम लगता है कि वो आप किसी को ये कह रहे हो कि भैया आप मोटे हो या पतले हो। सो आई फील कि हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है। आज मैं ये कहूँगी कि कभी भी ना अपने बच्चे का एक तो ना कंपैरिजन मत करो किसी के भी साथ, और उसे डांटने झगड़ने की बजाय आप उसे प्यार से समझाओ, प्यार से बिठा के प्यार, क्योंकि करना उसने वही है जो करना है भैया। बिल्कुल। और अगर आप उसे प्यार से बताओगे तो शायद वो कुछ और अच्छा कर लेगा अपनी लाइफ को समझ के। कंपैरिजन बहुत होता था मेरा, वो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। देन आई अंडरस्टूड कि नहीं यार ये क्या कर रही हूँ मैं, और मैं कसम खा के बोलती हूँ अगर मैं उन लोगों की बात आज तक सुन रही होती ना, मैं तो सड़क पे होती। तो इसलिए ऑलवेज लिसन टू योरसेल्फ। कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता यार, आप करो। मैं कहती हूँ आपको जो काम मिल रहा है आप करो, दिल से करो अपना काम जो आप कर रहे हो, मन लगा के करो, और वहीं से आपको 100 लोग और मिलेंगे। और अगर आप टैलेंटेड हो तब आपको वो 100 लोग काम देंगे आगे। मेरे मॉम डैड दोनों वर्किंग थे, सरकारी हमेशा से उनकी जॉब्स रही हैं। तो छोटी सी थी तब भी मैं अकेली रहती थी घर पे। स्कूल टाइम जब हो जाता था उसके बाद आते थे तो मम्मी ने मुझे ना ताला खोलना सिखाया हुआ था बाहर का, कि बेटा देख, छोटी सी थी जब मैं, मुझे याद है मुझे मेरी मम्मी सिखाती थी कि बेटा इसको ऐसे खोलना है और इसको ऐसे बंद करना है, और कोई भी बाहर आएगा कुछ भी कहेगा कि आपके मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया, आप बाहर आ जाओ, आपने आना ही नहीं है। मतलब ये मुझे शुरू से मेरे अंदर डाला गया, इंडल्ज किया गया था। टूटेगा भी नहीं, आगे भी नहीं टूटेगा। अब वो फेज निकल गया। Because it's a prerogative, you know, it's a prerogative कि I am there in anyone's life because I'm very good in whatever. I mean, I'm very good as a person. I'm very good in cooking. I'm very good in home. I will make a very good homemaker. I am doing all my jobs. I'm earning well. So I am a complete package. उसका मुझे बड़ा घमंड है। और मेरे लाइफ में अगर कोई है तो वो तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कोई बंदा जाता है भैया तो उसकी मर्जी, जाओ, उसकी मर्जी। हाय मैम। हेलो, कैसे हो? मस्त एकदम। कैसी चल रही है लाइफ? लाइफ एकदम शानदार है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो खम्मा घनी, सबसे पहले तो खम्मा घनी खम्मा। यू नो, मेरे को वो गाना इतना पसंद है ना। आपको पसंद है वो? कौन सा वाला? वो खम्मा घनी आवो रे मारो, सैफ अली खान की मूवी का, हैप्पी एंडिंग्स का। सॉरी यार, मैंने ये पिक्चर नहीं देखी। ओके। लियाना डिक्रूज के साथ है। अब देखनी पड़ेगी, या आई लाइक हर। तो उसका गाना था खम्मा घनी, है ना। तो मेरे को पता लगा कि यू नो राजस्थान में खम्मा घनी बोलते हैं। हाँ, उससे पहले आपको नहीं पता था? नहीं, मतलब कि इतना ज्यादा वो नहीं है। ओके, परफेक्ट। तो इसलिए। और क्या बोलते हैं? राम राम सा। ओके। पहली बार जब मिलो? हाँ, राम राम। ओके। वैसे ऐसा कोई रूल नहीं है आजकल, तो नमस्ते, राम राम, जो भी चल जाए, बस दिल से बोल दे, जो बोल दे यार। सही बात। और अगर कोई अच्छा सुंदर लग रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं? गणी सूत्री लागे। तो वो कॉपी मेरी तरफ से। थैंक यू। गणी सुथरी लागे। अच्छा, सुथरी लागे। सुथरी। ओके। सुथरी मतलब सुंदर। सुंदर। नाइस। तो ये मेरी तरफ से था आपको। थैंक यू। तो योर फेवरेट कलर इज व्हाइट? माय फेवरेट कलर्स, ऑल द कलर्स आर माय फेवरेट एक्चुअली। ओके। सारे कलर्स मुझे पसंद है, जो आपके ऊपर सूट कर जाए, जो आपको पहन के ऐसा लगे कि हाँ सुंदर लग रहा है, व्हाटएवर, व्हिच आई मीन, स्काई का कलर ब्लू है, अच्छा लगता है, हर चीज अच्छी लगती है। कलर्स, आई लाइक कलर्स वेरी मच। वो आपके नेल से पता लग रहा है। दिस वाज एक्चुअली फ्रॉम अ इवेंट था कोई। ओके। तो उसके लिए मुझे मेरा ड्रेसअप ऐसा था, तो इसलिए मैं although I'm not big fan of big nails, मुझे बिल्कुल ये ज्यादा पसंद नहीं है, but you know being in this industry, entertainment industry, you have to be little glamorized and all, तो इसलिए मुझे ये वो होना चाहिए, you know, होना भी चाहिए। जब मैं इंटरव्यू स्टार्ट किया ना मैंने, तो उससे पहले मैं तकरीबन 100 किलो के आसपास था।
अच्छा। हाँ, तो जब मैंने पहली बार अपने आप को देखा, मेरे को सर ने कहा कि ना तू स्टार्ट कर, अब तो फ्रंट कैमरे पे आ, मतलब कि तू पीछे ना रहे अब। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं बैठ गया कैमरे पे। मैंने अपने आप को देखा, मैं कहा भाई ये तो कम करना पड़ेगा, क्योंकि कैमरे पे ना आपको थोड़ा सा आपको लगना चाहिए। करेक्ट। इसलिए तो वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। करेक्ट। हाँ, तो आपको करते रहना चाहिए। करती भी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी का ना वैसे बॉडी टाइप अलग होता है, एंड आई फील कि नो डाउट अबाउट इट कि यू हैव टू बी हेल्दी, यू नो, आपका स्टैमिना अच्छा होना चाहिए, आपकी हेल्थ कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। बजाय कि आप किसी को अपन ये कह के मतलब बॉडी शेम कर सके, मुझे वो वर्ड बॉडी शेम लगता है कि वो आप किसी को ये कह रहे हो कि भैया आप मोटे हो या पतले हो। सो आई फील कि हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है, यू नो, एंड आप अपने आप को एक्सेप्ट करो जैसे हो। अगर आपको लगता है कि अगर आप मोटे हो भैया आपको पतला होना है, भैया आई कैन डू इट, वो अलग है। आपको हेल्दी होना है वो अलग है, लेकिन आप किसी को मैं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता अगर मेरा बॉडी टाइप ये है। यू नो, देयर आर मेनी बॉडी टाइप्स, मतलब उसमें एथलेटिक भी आता है, उसमें जिसको अपन बोलते हैं गोलू गोलू है वो भी आता है, यू नो, देयर आर देयर इज अ वन बॉडी टाइप स्लिम टाइप, तो उसको वो बिल्कुल लीन जो होते हैं, वो बेचारे कुछ करके भी मोटे नहीं हो सकते, यू नो, उनका कुछ भी कर लो तो वी कैन नॉट बॉडी शेम देम ना कि अरे यार क्या दिखता है। बहुत होता था मेरे साथ भी। स्कूल में मैं स्कूल में नहीं लेकिन कॉलेज लाइफ में हल्की सी गोलू गोलू होती थी। हालांकि मेरा बॉडी टाइप एथलेटिक ही है हमेशा से, क्योंकि मैं साइकिल पे जाती थी स्कूल, मतलब मैंने 12th तक साइकिल पे ही गई हूँ स्कूल। मुझे मेरे माँ बाप ने कभी नहीं ऐसा स्पॉइल किया करके कि चलो जी इसको गाड़ी ले दो या ये स्कूटी पे चले जाए, नहीं, मैं हमेशा साइकिल पे गई हूँ। तो वो साइकिल पे जाने की वजह से होता क्या था, अच्छी खासी मतलब कि आपका स्टैमिना बिल्ड हो जाता था, आप हेल्दी रहते थे, यू नो, धूप में आप जा रहे हो, साइकिल से आ रहे हो, तो वो एकदम परफेक्ट थी मैं हमेशा से। लेकिन मुझे पसंद नहीं है ऐसा कि कोई किसी को बॉडी शेम करे कि पतला बोले, हाँ पतला बोलो या मोटा बोलो, ठीक है यार, वो अपनी जिंदगी में खुश है ना, क्यों पहले ही यार इतना लाइफ में इतना मचा पड़ा है और तुम उसको कह के कि भैया तू पतला है मोटा है, so that's not my thing. मैं ना बचपन से ही मोटा रहा हूँ। अच्छा। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। मतलब कि कोई बंदा जो मर्जी बोल रहा ना, मैंने बड़ा एंजॉय किया अपने मोटापे। मतलब कि जितना जिंदगी में मैंने खाया है ना, अब जितना मैंने बंद कर दिया है, तो मैं अपना कोटा पूरा कर चुका हूँ खाने का। मतलब कि कोई मेरे से बोले कि तूने कि ये खाया, मैंने खाया है, मैंने ये पिया है, मैं हर चीज पूरी है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है मेरे मोटापे पे। वेरी गुड, होना भी नहीं चाहिए। मुझे भी खाना बड़ा पसंद है यार, और मैं कहती हूँ मैं एक एक दिन अपना ऐसे एंजॉय करती हूँ ना। आई लव कुकिंग, मैं कुक भी अपना करती हूँ, और मैं बाहर से भी मोस्ट ऑफ द टाइम, वैसे बाहर ही होता है क्योंकि हम लोग शूट्स पे होते हैं मोस्टली, कहीं ना कहीं शूटिंग पे ये वो, तो हमारा मोस्टली खाना बाहर ही होता है। लेकिन जब मैं घर पे होती हूँ तो मस्त मैं बढ़िया बनाती हूँ खाना। आई नो everything, you know, I know Chinese, I know this Asian, I know continental, I make this Thai food, Thai salads and all, मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ, तो मुझे बड़ा पसंद है खा पी के मस्त रहना, बढ़िया लगता है। तो फ्यूचर में कभी ये तो नहीं सोचा मोनिका ने कि मैं कोई रेस्टोरेंट शुरू करूँगी? नहीं यार, अभी तक तो ऐसा दिमाग में नहीं आ रहा कि रेस्टोरेंट करना है, बट नहीं अभी तक तो नहीं आ रहा है ऐसा दिमाग में। लेकिन हो सकता है ना, मोनिकाज माइट बी देखते हैं बुढ़ापे में हो सकता है कुछ भी, क्योंकि आजकल हर सेलिब्रिटी यू नो या तो, हाँ एग्जैक्टली, कुछ ना कुछ साइड बिजनेस है। पर मेरा ऑलरेडी एक बिजनेस है, आई हैव अ कैमरा रेंटल कंपनी। ओह नाइस। यस। कहाँ? तो इसकी शुरुआत मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। इसकी शुरुआत हुई ऑल्दो वैसे मैं जब अपनी कॉलेज कर रही थी, तो कॉलेज में पेशेंट्स करने जब मैंने स्टार्ट किए, आई वॉज अ डेंटल सर्जन, तो मैंने पेशेंट्स करने स्टार्ट किए। बड़ा बोरिंग लग रहा था मुझे उस टाइम पे कि भैया ये मैं क्या कर रही हूँ ये वो, एंड आई वॉज गुड इन डांसिंग एंड ऑल। तो मैंने कर रही थी जब बीच में, तो मैंने बोला हो गया आपका, मुझे ना पेरेंट्स को ही बोला कि मुझे ना अब डांस वांस का कुछ सीन है मेरे को डांस सीखने जाना है। तो माँ बाप का भी ऐसे ही था कि भाई ठीक है सीख लेगी, क्या करेगी इससे ज़्यादा, डांस सीखना है चले जाओ। बट यू नो बीइंग फ्रॉम अ राजस्थानी फैमिली, राजस्थान के लोग ये ज़्यादा मुझसे कनेक्ट करेंगे कि वहाँ पे थोड़ा सा माहौल जो है ना बड़ा कंजर्वेटिव होता है। तो वहाँ पे नहीं ऐसे यू नो आप कुछ
कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, तो वैसे भी आपको नहीं ये ये नहीं करना वो नहीं करना टाइप। तो ठीक है चलो जी डांस सीखने जाना है, सीख लेगी। अब डांस सीखने जाती थी मैं, फिर बीच में ना एक हमारे पड़ोस में ही एक कोई लड़का रहता था, तो वो उसने मुझे देखा कि शी हैज़ अ गुड हाइट और इसकी ठीक है पर्सनैलिटी, देखने में ठीक लगती है। तो वो घर पे आया एक दिन एंड नो नहीं था कोई, एंड केम एंड आंटी इसको ना एक ऑडिशन दिलवाना है मुझे। मम्मी को बोला कि वी विल गो फॉर ऑडिशन, एक पंजाबी फिल्म है। अच्छा, पंजाबी फिल्म का नाम सुनते ही भैया हमारे घर में तो हो गया कलेश। अब बोले ये यार फिल्मों की लाइन में थोड़ी ना, अभी डॉक्टर है क्या करेगी। बट आई वाज लाइक कि नहीं, ये तो उसने अभी क्या होता है पिन पॉइंट लगा दिया ना कि नहीं मुझे तो अभी करना है, मुझे ऐसा लग गया। अच्छा, जैसे तैसे वो माने मेरे माँ बाप कि भैया चल ठीक है तू जा साथ में, ऑडिशन देना है जो दिया। और बठिंडा था उसका ऑडिशन, तो बठिंडा ऑडिशन देने में पहली बार अपने घर से बाहर ऐसे निकली थी, 3 घंटे दूर ट्रेन से मैं गई थी उस फिल्म का ऑडिशन देने। उस फिल्म का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, ऐसी कोई फिल्म थी, पंजाबी फिल्म थी। उसमें ठीक कलाकार भी थे इधर के पंजाब के ठीक थे। तो उस फिल्म में मेरा ऑडिशन हुआ और सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, ऐसा लगा कि हाँ यार अपने अब होता क्या है ना, अब आपका सर्कल जैसा है ना, जैसा आपका सर्कल है ना वैसे ही लोग अब आपको मिलेंगे। बिल्कुल। सो ना अब हॉस्पिटल तो मेरा गया छूट, अभी मेरा स्टार्ट हो गया ये। तो वहां से फिर मेरा पिकअप हुआ। अब नाउ दिस बॉय एलजी डायमंड जिसका नाम है, वी आर पार्टनर्स इन दिस कंपनी। सो इसी के साथ अभी रिसेंटली कोरोना टाइम में किसी के पास काम नहीं था एंड आई वाज आल्सो वेरी मच डिप्रेस तो नहीं बोल सकते, बट मैं ऐसे थी यार अब क्या करूं वो सभी यही कर रहे थे, है ना, डॉक्टर हूँ क्या करूं, अभी वो तो छोड़ दिया है, क्या करें करके। तो आई वाज थिंकिंग कि चलो यार अब ना कैमराज में अपन थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं। तो आई हैव मैंने जो भी पैसा कमाया था अपनी एक्टिंग से या जो भी मैं करती थी प्रिंट शूट से, तो मैंने वो सारा जो है पैसा इसमें कैमराज में लगाया और खूब सारे कैमराज खरीदे। इससे हमने कंपनी को और ज़्यादा आगे बढ़ाया। कंपनी ऑलरेडी थी पर उसमें फिर मैं बाद में पार्टनर हो गई। सो नाउ दिस कंपनी एलजी डायमंड फिल्म्स इज देयर इन चंडीगढ़, वर्किंग हियर वेरी नाइसली। एंड अभी रिसेंटली हमने एक और नया कैमरा खरीदा है बुरानो, सो इट्स वेरी नाइस। वहाँ से ये कैमराज की शुरुआत। तो अब मैं इनसे कैमरे रेंट किया करूँगा। श्योर, यस फॉर श्योर। बिकॉज मेरे को इसीलिए फैसिनेट हुई वो चीज, बिकॉज मेरे को बहुत प्यार है कैमरों से। ओके। नहीं, मुझे नॉलेज ही नहीं थी कैमरास के बारे में, लेकिन मुझे नॉलेज तब शुरू हुई जब मैंने ये खरीदने शुरू किए। तो मुझे नाम भी याद होने लगे कि भैया ये कैमरा इस तरह से काम करता है, ऐसे है, इसका लेंस है सोनी FX3 6 7, फिर ये बुरानो, रेड ड्रैगन, अल्ट्रा प्राइम, मास्टर प्राइम, CP2 CP3, ये सारे लेंसेज के नाम मुझे याद हुए इस तरह से कि कैसे चलता है सब चीज़ें, रेडी रिग कैसे बनती है वो। फिर मुझे इसके बारे में ज्ञान होने लगा। अदरवाइज मुझे पहले कुछ मतलब घंटा ही मालूम नहीं था इसके बारे में कुछ। तो कभी ये नहीं सोचा कि मैं प्रोडक्शन वगैरह में एंटर करूं? सो दैट्स प्रोडक्शन ओनली। सो दैट इज द प्रोडक्शन, बिकॉज़ वी हैव ऑल द कैमरास, उसकी सारी एक्सेसरीज, ये वो, मतलब कितने करोड़ों का सामान है वो। See, अभी as of now I am not in position to produce a film on मेरा सब पूरे कंधों पे लेके, वो नहीं मैं कर सकती। but we have all the accessories, I have all the cameras, lenses वगैरह सब है मेरे पास। तो अगर कोई है जिसको करना है तो I am all in। So आप डायरेक्ट कर सकते हो? डायरेक्ट नहीं मैं कर सकती, मैं एक्ट कर सकती हूँ। हाँ, डायरेक्शन भी मुझे पसंद है, ऐसी बात नहीं है। बिकॉज लेकिन इतना तो समझ आ ही गया होगा नहीं कि अब शॉट कैसे देने हैं। हाँ, नहीं, अब मुझे समझ में आता है, अभी मुझे समझ में आता है। अभी तो इट्स बीन लाइक 10 years इन दिस इंडस्ट्री, सो आई नो कि अब नो अबाउट लाइट्स, आई नो अबाउट फ्रेम, आई नो फिलिंग द फ्रेम, या दैट्स ऑल आई नो नाउ। अब मुझे ध्यान है इन सब चीज़ों का, पहले नहीं इतना पता था स्टार्टिंग में। हाँ, स्टार्टिंग में तो हम लर्न ही करते हैं ना वो सब चीजें। तो ये अच्छी चीज है, अब यू आर एंटरप्रेन्योर नाउ। Yes, of course, of course, and I love that. I'm proud of myself now. हाँ, नहीं, बहुत अच्छी चीज है और वो साइड बिजनेस ना होना चाहिए। Yes, correct। और जबकि पता ही नहीं था बिल्कुल भी कि मैं ये सब कर पाऊंगी, क्योंकि डाउटफुल होता है ना हमेशा खुद पे, अपन हमेशा डाउट करते हैं। स्टार्टिंग में जब अपन कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं ना एकदम, तो बहुत डाउट होता है खुद के ऊपर कि यार अपन 1000 रुपये भी कमा पाएंगे क्या ज़िंदगी में। सही बात है। लेकिन जब वो पहली कमाई आती है आपको और धीरे धीरे जब आप ग्रो करते हो लाइफ में, पता लगता है आपको कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरह से आपको
बढ़ना है आगे, तो फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखते, फिर आप चलते हो जो तेज रफ्तार से, मज़ा आ जाता है। तो अब थोड़ा सा हम स्लो चलते हैं और पीछे चलते हैं ज़िंदगी में। गंगानगर है ना, तो कैसा था बचपन? मेरा जन्म तो वैसे बीकानेर का है। अरे वाह। हाँ, बीकानेर का जन्म है मेरा, और राजस्थान के कई छोटे छोटे शहरों में पली बड़ी हूँ मैं। जैसे मैं बीकानेर में भी रही हूँ, अजमेर में भी रही हूँ, गंगानगर, सूरतगढ़ में बहुत बचपन मेरा बीता है। काफ़ी साल बचपन का तो मुझे सूरतगढ़ का ज़्यादा याद आता है। पहली होश गंगानगर में भी मैं कुछ साल रही हूँ। तो पहली होश सूरतगढ़ की है? पहला होश हाँ बीकानेर। अजमेर का भी मुझे हल्का हल्का याद है, क्योंकि अजमेर में मेरी नानी नाना रहते थे, तो वो मुझे याद है वहाँ का। लेकिन सूरतगढ़ का याद है मुझे ज़्यादा, जब मैं थी 4th क्लास में, 5th क्लास में, तो तब का थोड़ा थोड़ा याद आता है कि हाँ वहाँ पे मैं शैतानियाँ करती थी, डांस में अच्छी होती थी शुरू से। रामलीला में मैं कभी ऐसा कोई साल नहीं गया जब मैंने रामलीला में परफॉर्म ना किया हो। और आस पड़ोस में भी सबको पता होता था कि ये छोटी सी लड़की ये ज़रूर डांस करेगी। स्कूल में हमेशा मैं फर्स्ट आती थी डांस में। मुझे डांस हमेशा करना था। डांस जब भी ग्रुप डांस हो रहा है तो उसमें मैं बीच में खड़ी होना ही होना है। अगर मैं पीछे भी खड़ी हूँ ना तो भी मुझे मैम की नज़रें रहती थी कि इस लड़की को बीच में करना है अपन को, मतलब तब का मुझे याद है। और वो होता है ना आप जब छोटे से होते हो तो फिर आपको वो जो एक देखती है मैम की शी इज गुड टाइप, वो अप्रिशिएशन आज तक मतलब याद रहता है वो, कि ना वो मैम अप्रिशिएट करती थी यार, मतलब कि उस चीज में मैं अच्छी थी तब भी। कौन से गाने पे करते थे स्कूल में? बुमरो उस गाने पे बहुत बच्चों ने गाना डांस किया ना, बहुत ज्यादा। बुमरो, फिर ये देश की धरती, फिर वो लगान के कई गाने होते थे, बहुत उन पे बहुत डांस करती थी और फर्स्ट आती थी हमेशा। नाइस। तो पापा का नाम क्या है? श्री रूप राम रावण। श्री रूप राम रावण। और मम्मी? रेणुका रावण। ओके। मैं ये इसलिए पूछता हूँ बिकॉज मैं ये जो भी है ये डॉक्यूमेंटेशन हो रही है तो आई वांट कि जिसका भी आप नाम लें, नानी का या दादी का, तो उनका नाम भी प्लीज बताएं, बिकॉज कल को विकिपीडिया पे फिर वो सही इन्फॉर्मेशन जाए। तो नानी का नाम क्या था? नानी जी का रमा देवी। ओके। तो कैसा था अजमेर? अभी जाते हो? अजमेर अब नहीं जाती हूँ। अजमेर गए हुए काफी साल हो गए। नानी नाना पास में ही रहते हैं हमारे घर के, गंगानगर में। मॉम डैड के तो वहीं शिफ्ट हो गए? पास में ही, हाँ। क्योंकि मेरी मम्मी और ये 5 बहनें हैं, सिर्फ भाई नहीं है कोई, तो पेरेंट्स को पास में ही रखा है कि दे शुड बी हियर। तो मासियों से कैसी है फिर? कौन मासियाँ आपकी? सब बड़ी हैं या छोटी हैं? ऑल गुड। नो मासियाँ कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं। ओके। बिकॉज वो बड़ा मज़ेदार होता है ना, बिकॉज जब मम्मी और मासियाँ बैठती हैं, है ना। मेरा ना पापा वाली साइड भी बहुत अच्छा है और मम्मी वाली साइड भी बहुत अच्छा है। मुझे तो दोनों ही बहुत पसंद है। मोनिका ने अच्छा बैलेंस किया है। नो आई रियली मुझे एक तो ना मुझे अभी पहले तो मुझे इनफैक्ट मासी वाले भी ज़्यादा अच्छे लगते थे, क्योंकि मैं ना मोस्टली उन्हीं के साथ खेलती थी। वो आ जाते थे घर पे। पापा वाली साइड के बहुत कम जैसे आते थे, नहीं आते थे, आए भी होंगे तो तब मैं बहुत छोटी थी शायद। तो लेकिन अब जब मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही हूँ ना, तो सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। मासियों वाले भी अपनी लाइफ में बिजी है। दे नो वन कॉल्स, नो वन मेक्स एनी एफर्ट टू कॉल और इनफैक्ट डू एनीथिंग। बहुत ही मतलब कि बहुत ही कम बात होती है। मतलब कि यूजुअली से भी कम बात हो रही है, हम बिजी रेगुलर से भी इतना, क्योंकि बिजी है सब अपनी अपनी लाइफ में। लेकिन मैं अब रावण हूँ ना, तो मुझे वो रावण वाले ज्यादा पसंद आने लग गए। क्योंकि मैं खुद रावण हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है यार वो मेरे रावण जो है ना, मेरे जो भी भाई हैं मेरे, सब रावण लगाते हैं, जो जिनकी कास्ट रावण है सबकी, तो अभी वो मुझे ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। सही बात है। रिसेंटली आई डोंट नो ये बोलना चाहिए कि नहीं, मार पड़ेगी, बट ठीक है। नहीं ठीक है, अब जो आपको पसंद है वो तो वो अच्छी चीज आपको बोलना चाहिए। अच्छे लगते हैं अभी मुझे वो। तो सही। तो और क्या था बचपन में, क्या चल रहा था मतलब कि दिमाग में कि क्या करना है? डांस तो करना ही करना है। बचपन में बच्चों जैसा ही बिल्कुल पता ही नहीं था कि क्या करना है भाई। जब हम 8वीं 9वीं में होते हैं ना, तो हम कुछ सोचने लग जाते हैं, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं ना, हम थोड़े से जल्दी बड़े हो जाते हैं, है ना।
एक तो हमारे घर वालों के प्रेशर, ऊपर से सोसाइटी का प्रेशर, है ना। तो उस समय क्या चल रहा था कि क्या स्ट्रीम लेनी है मुझे, बिकॉज हमारे पास ना बड़ी गिनी चुनी स्ट्रीम्स होती हैं। ये ना बहुत फ़र्क है एक्चुअली। कोई बड़े शहर में जैसे बच्चे देखे हैं मैंने, बड़े बड़े शहरों के, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, उनका ना थॉट प्रोसेस ही अलग होता है। अभी रही बात हम जैसे लोगों की, मैं कमिंग फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास, छोटा सा शहर, अजीब सी सोसाइटी, जिनको और कुछ आता पता है नहीं, बस उनको पढ़ाई में नंबर कितने आ रहे हैं उसी से लेना देना है। सो 8वीं 9वीं में जब मैं थी, गंगानगर में ही थी, मैंने गंगानगर से ही कंप्लीट किया अपना ये मैट्रिक्स एंड ऑल। इसमें मुझे कोई ज़्यादा पता नहीं था। इसमें बस ये ऐसी उम्र थी कि जिसमें लड़के बहुत अच्छे लगते थे। इसमें जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता था भैया, लड़के बहुत अच्छे लगते थे। वो अच्छी चीज़ है वो। या दैट्स वेरी नॉर्मल आल्सो। सो लेकिन पता नहीं था ये कि मुझे क्या करना है लाइफ में। तो कोएड था स्कूल? हाँ, तभी इसीलिए वो दिमाग भटका हुआ था वहीं पे। अच्छी चीज़ है वो। हाँ, बिल्कुल कॉन्वेंट स्कूल था और कुछ पता नहीं था कि भैया अपने को क्या करना है लाइफ में। तो फिर 10वीं के बाद मतलब कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, बस ये पता था कि भैया पास होना है ज़रूर, क्योंकि पापा नहीं तो अच्छे से पिटाई करेंगे। हाँ, तो पास होना, हाँ बिल्कुल पिटाई करते थे। कितनी? नो डाउट अबाउट इट। मेरी बड़ी बहन को ज़्यादा पड़ी है, मुझे थोड़ी कम पड़ी है। So you are two sisters? पर पड़ी है। Yes, I have a younger brother also. Okay. उसको बिल्कुल नहीं पड़ी। वो तो हाँ, उसको बिल्कुल दो बहनों के भाई को कभी मार नहीं पड़ सकती। कभी नहीं पड़ सकती। सो भाई मार वार अच्छी से पड़ी है जब शैतानियां करते थे, क्योंकि मॉम डैड आते थे थके आ रहे, they were doing jobs। मेरे घर में सारे सरकारी नौकरी, सबकी सरकारी नौकरियां हैं। एक मैं ही हूँ निकम्मी जो निकली, बिकॉज उनको पूरा था कि ये भी सरकारी बनेगी भैया, नौकरी इसको भी सरकारी दिलवानी है टाइप्स। तो वो अपने को मिली नहीं, वो अपने को करना नहीं था, तो उनके बेचारों के सपने टूट गए सबके। वो सब सरकारी नौकरी में है। मैं आपने बोला ना कि ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं जो आपके अंदर है ना, या तो पापा या मम्मी, किसी एक को पक्का शौक होगा कोई एक चीज का। शौक तो पता नहीं, बट उन्होंने स्टार्टिंग में उनको बड़ा ये था कि लड़की है, थोड़ा सा संभालते ही हैं अपने, है ना। हमेशा जब भी कोई भी हो, चाहे बहन हो चाहे डॉटर हो, अपन उसको हमेशा बड़ा ही ऐसे कि यार इसको कहीं, हाँ इसको कहीं कुछ हो ना जाए, वो बड़ा सीन होता है। उसके चक्कर में क्या होता है ना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकल जाती हैं हाथ से, क्योंकि आप निकलने देते नहीं हो अपने बच्चों को बाहर। निकलने नहीं दोगे, जब तक ठोकर नहीं खाएंगे तब तक उनको पता नहीं लगेगा कि भैया ये करना क्या चाहते हैं लाइफ में। वही हुआ था 8th 9th 10th में। मैं घर पे थी, मुझे आई डिडंट नो एनीथिंग। मतलब मुझे कुछ नहीं पता था बाहर के बारे में कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं नौकरी भी करूंगी नहीं करूंगी, मुझे कुछ नहीं पता था। बट आई वाज अ वेरी एंथुसियास्टिक, ये करना है, ये करते करते अच्छा ये करना है, ऐसे वाली बहुत थी मैं शुरू से, कि मुझे कुछ करना तो था। एक्टिव तो मैं थी शुरू से, ऐसे नहीं थी डम लड़कियों की तरह की बस बैठे हैं तो बैठे ही हैं, वो नहीं था। क्योंकि डांस में अच्छी थी, फिर कुछ भी पेंटिंग वेंटिंग करना, कुछ भी काम करा लो आप मुझसे, मैं सब कर लेती हूँ। मतलब कुछ भी आप मुझे बोलोगे इधर अच्छा सा मतलब पोछा भी लगाना है तो मैं वो भी बड़े शिद्दत से बढ़िया करूँगी एकदम अपने तरीके से। सो क्लास में भी ये मालूम नहीं था और लड़कों पे ध्यान रहता था ज़्यादा। और मेनली प्रॉब्लम क्या होती है अपनी सोसाइटी की ना, कंपैरिजन बहुत होता है बच्चों का, कि देख वो लड़की देख कितने नंबर ला रही है, क्या कर रही है तू, ये तो हमारी वाली तो कुछ करती नहीं है, हमारी वाली तो कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, ये ना इसके भाई ये पढ़ती नहीं है, ये तो हाँ ये बड़ा होता है। हर घर में ही होता है। मेरे घर में ही होता था कि हमारा वाला कुछ नहीं करता है। हाँ, दूसरे के बच्चे अच्छे लगते हैं। हाँ, तो दूसरों के बच्चे बड़े अच्छे लगते थे। मेरे माँ बाप को भी वही सीन था कि भैया ये तो पढ़ती नहीं है। और मैं सोचती थी अरे ये बोलना क्यों जरूरी है इनको, मतलब ये बोलते क्यों है ऐसा, बोलो तो मत यार, चलो नहीं पढ़ती मान लिया, वो अलग बात है, बोलो तो मत, बेइज्जती तो ना खराब करो। और वही हुआ, मैं सच बता रही हूँ। आई डोंट नो दिस टू से और नो, बट एक थी कोई पड़ोस की उसके मुझसे कम नंबर आए लास्ट में, एंडिंग में 10th में भी कम आए, 12th में भी कम आए। सो आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी। मतलब मुझे इतनी खुशी हुई ना, मैंने कहा ले, इसके तो माँ बाप इतनी तारीफ करते थे इसके तो मुझसे भी कम नंबर आए हैं। तो ऐसा वाला सीन था, बस नंबर आने चाहिए थे और कुछ मतलब नहीं था। नंबरों से ये था कि अगर नंबर आ गए तो मतलब ये IAS RAS लग जाएगी या
कुछ तो करेगी लाइफ में टाइप्स, ऐसा था। हालांकि बिल्कुल नहीं था मुझे कि एक्टर बनना है, नहीं बनना। लेकिन मेरी मॉम अभी भी जैसे बात करोगे कभी या यू नो व्हेनेवर आई टॉक टू हर, तो ये ज़रूर बोलती है कि तेरे को कुछ भी काम दे दो ना, तूने नाचते नाचते ही वो काम करना है। मतलब तुझे बोलो फ्रिज से आटा निकाल ला, तूने वो आटा भी ऐसे नाचते नाचते कुछ ना कुछ एक्शन करते हुए ही देना है, ऐसे बोलती है मेरी मम्मी अभी भी। और फिर मैं अभी ऑब्जर्व करती हूँ कि हाँ यार ऐसा है शायद, मतलब कि ये बचपन से ही ऐसी है। हाँ, तो मैं सेम जैसे टीवी में गाना चल रहा है तो सेम उसके जैसे स्टेप्स करती थी, डांस साथ साथ में करती थी उसके। तो किसकी और एनर्जी थी घर में इतनी, पापा की मम्मी की, किसकी एनर्जी थी इतनी? एनर्जी तो दोनों की ठीक ठाक सी है, ऐसी बात नहीं है, बट बिकॉज हमारे अंदर जो गुण होते हैं ना वो कहीं ना कहीं वहीं से आए होते हैं। तो पता नहीं यार आपके अंदर कहाँ से, दादा दादी मामा चाचा? मैं गई तो पापा पे ही हूँ, आई मीन पापा साइड पे ही। मेरी दादी की हाइट थी तो मेरी हाइट इसलिए लंबी है। मेरी दादी की हाइट मस्त लंबी थी। मेरे पापा बताते हैं कि मेरी दादी ने ना एक बार किसी पुलिस में शायद किसी ने बदतमीजी करी तो उसे थप्पड़ मार दिया था, और वो पुलिस बहुत लंबा था। तो उस चीज़ से पता लगता है कि मेरी दादी बहुत ही निडर और मतलब कि लंबी थी, बहुत लंबी थी। तो निडर तो आप भी हो। हाँ, डरती तो मैं किसी से नहीं हूँ। डरना क्यों चाहिए? ईश्वर से डरो बस। उस भोले जी से डरो, उनसे भी डरो मत। इनफैक्ट उनसे भी फ्रेंडशिप, उनसे डरना नहीं चाहिए, वो तो उनसे तो आप मांगते हो। डरो आप सिर्फ इस चीज से कि आप किसी का दिल मत दुखाओ, बस। बाकी किसी से नहीं डरना। तो दादी का नाम क्या है? रस भरी। ओके, यस, रस भरी इज द नेम ऑफ माय दादी। रस भरी। और मैं पापा से पूछती भी थी यार ये नाम रखा किसने मेरी दादी का, तो बोले बस यही नाम था, रस भरी। बोले रावण, क्योंकि कई बार लोग मुझसे भी पूछते हैं रावण कैसे है यार तू, रावण क्यों है? तो माइट भी हम रावणों के होंगे वंशज, माइट भी। ठीक है, तो है मतलब मोनिका हर कोई भूल सकता है लेकिन रावण कोई नहीं भूलता, ये मैंने देखा है। तो फिर +1 +2 में क्या लिया? +1 +2 में बायोलॉजी, बिकॉज आई वॉज वेरी बैड इन मैथ्स, तो मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। और आर्ट्स और कॉमर्स लेके मुझे अपनी बेइज्जती फील होती थी कि भैया मैं तो लूंगी नहीं आर्ट्स एंड कॉमर्स। सिंपल, यू नो, बीइंग नहीं वो है हमारे, हाँ, आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक। सो आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले तो मेरे मॉम डैड को भी ऐसा था कि आर्ट्स लियो है, के लियो है, कॉमर्स लियो है, मतलब ऐसे। तो बिकॉज मैथ्स में मैं बहुत ख़राब थी, नंबर मेरे 100 में से 7 की लाइन में आ जाते थे, बट स्टिल मेरे पापा की नज़रों में मैं मैथ्स में बहुत ख़राब हूँ आज भी। तो इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमको जी बायो लेनी है, फिर तो बायो लेनी थी। और बायो ठीक है, मुझे ठीक लगती थी उसमें। मैं मुझे आ जाता था समझ में कि यू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, एंड आई वाज इंटरेस्टेड कि चलो भैया भाई मैथ्स नहीं लेनी तो अपने को क्या करना है, बायो। अभी बायो लिए तो क्या है उसमें, डॉक्टर ही बन सकते हैं, और तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं। सही बात है। क्योंकि पता नहीं है ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि पता ही नहीं था कि बायोलॉजी में और क्या क्या होता है। यू नो, यू कैन बी बायोकेमिकल इंजीनियर, यू कैन बी माइक्रोबायोलॉजी आप ले सकते हो। इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं था। हाँ। तो बायोलॉजी ले ली, इसका मतलब है जी डॉक्टर, तो डेंटिस्ट्री कर ली बस। ओके, तो ये +2 के बाद पहले से सोच लिया था कि मुझे BDS करनी है? हाँ, BDS तो मतलब कि और कोई, क्योंकि MBBS मैं कर नहीं सकती थी। MBBS की मेरी औकात नहीं थी इतनी, मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं थी। और उससे छोटा क्या, ये लड़कियां पता नहीं क्यों ऐसे बोलती हैं कि हम पढ़ती नहीं थी। सीरियसली पढ़ती बहुत थी, लेकिन अंदर कुछ जाता नहीं था ना, पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। लड़कों के मुकाबले लड़कियां बहुत अच्छा पढ़ती हैं, पता है। दिस कैन बी अ वेरी गुड रील। पढ़ती बहुत थी 2 बजे तक पढ़ रही हूँ, सुबह उठ के फिर पढ़ रही हूँ 5 बजे तक, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। फिजिक्स में पल्ले कुछ नहीं पड़ता था, केमिस्ट्री में समझ कुछ आता नहीं था। रट्टे मार के जो समझ में आता था वो आ जाता था, वो लिखे आते थे, ठीक है जी, नंबर आ भी जाते थे। वो नंबर आए हो में तो समझ भी तो आना चाहिए ना यार। समझ ही नहीं आता था, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर समझ ही नहीं आता था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन आज भी समझ नहीं आता। तो वो समझ में नहीं आएगा जब आप करोगे क्या। सही बात है। तो इसलिए एक ही ऑप्शन था जी, MBBS अपनी औकात नहीं है तो अपने को क्या करना है, BDS कर लिया। BDS करके भी टाइम वेस्ट करा, क्या करा BDS करके। नहीं, कहाँ से की? गंगानगर से। ओके। तो वहां से शहर से बाहर नहीं जाने दिया घर वालों ने? नहीं, शहर से बाहर नहीं जाने दिया। क्योंकि शहर भाई आंखों के सामने रहना चाहिए ना बंदा। तो एक तो वैसे स्कूल में मतलब कि बदनाम थी ना, लड़के बहुत अच्छे लगते थे।
और ऊपर से एक टीचर ने शिकायत और कर दी थी। कोई है उस समय का जो अभी भी यार मैं नाम तो नहीं ले सकती, बट नहीं, नाम नहीं, लाइक ऑब्वियसली आई यूज्ड टू लाइक वन गाय इन स्कूल टाइम 8th 9th। कितना होता है यार, बच्चा ही तो होता है यार, ये नहीं मैं बोल सकती, सॉरी। बट नहीं जानता वो, हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स, लेकिन मतलब तो ये जो था भी लड़कियां समझ जाए कौन सा तो था ऐसा कि भैया अपने को बात क्या कर रही थी, मैं तो यही भूल गई हूँ कि कौन सा पसंद था। हाँ पसंद था एक पसंद था। अब उसको लेके भी स्कूल में बवाल मचा दिया था टीचर्स ने कि अरे ये दोनों पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ठीक से। एंड इन कॉन्ट्ररी स्कूल में ना एक पैम्फलेट छपता है, जो अच्छे बच्चे होते हैं जिनका नंबर अच्छे आते हैं 80% से ऊपर होता है ना, उनका पैम्फलेट छपता है। शायद आज भी छपते होंगे स्कूल में, है ना, एक पैम्फलेट होता है जिनके बच्चों की छोटी छोटी फोटो छपती है कि वेरी गुड, दे डिड वेरी नाइस करके 10th में 12th में। ये शिकायतें लगने के बावजूद भी उस पैम्फलेट पे मेरा नाम था। क्या बात है, ये होती है ना बात। नो बट आई वॉन्ट टू जस्ट आज मैं ये सोचती हूँ कई बार कि क्यों इतना प्रेशराइज मतलब कि करा जाता है ना, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना शो नहीं करती थी ज़्यादा कि मैं पढ़ रही हूँ। भाई मेरा शोबाजी का नहीं था। बाकी लड़कियां क्या शोबाजी बड़ी कर लेती थी, लाइब्रेरी में जाके पढ़ रही हैं, फर्स्ट बेंच पे बैठ रही हैं, उससे थोड़ी ना पढ़ाई होती है। सही बात है, आपको स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए। यू आर अ स्ट्रीट स्मार्ट गर्ल। आई डोंट नो, माइट बी, बट उस पैम्फलेट पे मेरा नाम था लास्ट में, मुझे ये पता है। एंड आई वाज लाइक वेरी एंग्री ऑन दैट टीचर जिसने मेरी शिकायत लगाई थी प्रिंसिपल को जाके कि ये ना शी इज नॉट स्टडिंग, इसका ना उस लड़के के साथ ऐसा 8th 9th क्लास में। कैन यू इमेजिन क्या मेंटालिटी होती है बच्चों की? छोटे बच्चे होते हैं, हार्मोनल इतने चेंजेस हो रहे होते हैं। यू हैव टू बी फ्रेंड विद दैट चाइल्ड। यस, क्या उस टीचर, सॉरी मैं बोल रहा हूँ कि उस टीचर का नहीं हुआ होगा क्या, मतलब कि ऑफ कोर्स, लेकिन ये सब चीजें ना समझ में नहीं आती उस टाइम पे ना। बहुत छिछोरी हरकतें करनी होती हैं सबको। मैं तो टीचर्स के लिए भी ये बात बोल सकती हूँ कि अगर कोई आपको लगता है बच्चा ऐसा ना कि जो पढ़ाई में ध्यान नहीं, तो उसे आप प्यार से समझा सकते हो, अकेले में समझा सकते हो। बट आप मेरे पापा को बुला लिया था स्कूल में। अच्छा। कि ये बच्ची पढ़ नहीं रही है टाइप्स। एंड आई वाज मेरे पापा इतना गुस्सा कि पढ़ती क्यों नहीं है फिर तू, ये क्या कह रहे हैं टाइप्स। एंड आई वाज लाइक कि यार क्या हो गया फिर, क्या ही हो गया मतलब। सही बात है। एंड देयर वाज नथिंग लाइक दैट वो उस टाइम पे मुझे याद है स्कूल में अगर वो लड़का या कोई भी लड़के का ऐसे हाथ भी टच हो जाता था ना तो बड़ा अच्छा लग जाता था मतलब। और वैसी कोई बात नहीं थी, देयर वाज नथिंग सेक्सुअली कुछ था नहीं ऐसा। बट उसमें भी बड़ा परेशान किया मतलब। तो उस लड़के ने कौन सा गाना सुनाया था आपको? पता नहीं कौन सा गाना। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने। भगवान जाने। बट ऐसा था, ये सिस्टम होता था स्कूल में। एंड नाउ अभी मैं बोलती हूँ कि देखा उस टाइम पे मेरे स्कूल में भी अच्छे नंबर आ गए थे, उस लड़की से भी अच्छे नंबर आए, उस लड़के से भी अच्छे नंबर आए, पैम्फलेट पे भी फोटो छपी, लेकिन तब भी डांट पड़ती थी मतलब। ठीक है। और आई एम टेलिंग यू, जितने भी ये थे ना कॉलेज में सब आगे बैठने वाले और पढ़ाई का शो ऑफ करने वाले, उन सबसे ज्यादा मैं कमा रही रहूंगी आज। उन सबसे ज्यादा कोई नहीं कमा रहा है मुझे लगता है इतना, और कुछ नहीं कर रहे, सब अपने अपने घर कर रहे होंगे माइट भी, बट मैं सबसे ज्यादा कमा रही हूँ। वो तो है ही है, नाम और पैसा दोनों। मेरे कई दोस्त हैं जो 95% नंबर देते थे ना, तो और मेरे आते थे वही 40-45। अपने गरीब आदमी। You were like me. अपन को पता था कि ना अपने से पढ़ाई हो रही है ठीक से, है ना, तो मेरे माँ बाप की ये टेंशन रहती थी करेगा क्या, है ना। एक दिन मुझे वो 95% वाले बच्चे का ना फोन आया कि यार जॉब मिल जाएगी। अच्छा। मैंने कहा मैं जिंदगी में बहुत बढ़िया कर गया हूँ। इससे ऊपर कुछ हो ना हो, चाहे मैं यहाँ पे सब खत्म हो जाए, लेकिन ये कॉल आ गई जिसकी 95 नंबर आते थे, और वो मेरे को फोन कर रहा है कि यार जॉब मिलेगी। एग्जैक्टली। तो इससे ऊपर क्या चाहिए आपको like आपको काम आना चाहिए। they always judge you। और बचपन में मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स को, आज मैं ये कहूंगी कि कभी भी ना अपने बच्चे का एक तो ना कंपैरिजन मत करो किसी के भी साथ, और उसे डांटने झगड़ने की बजाय आप उसे प्यार से समझाओ, प्यार से बिठा के, प्यार, क्योंकि करना उसने वही है जो करना है। बिल्कुल बिल्कुल।
और अगर आप उसे प्यार से बताओगे तो शायद वो कुछ और अच्छा कर लेगा अपनी लाइफ को समझ के। कंपैरिजन बहुत होता था मेरा, वो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। आज भी मैं बोल देती हूँ अपने माँ बाप को, टोंट मार देती हूँ, देखा आप मेरा कंपैरिजन करते थे, करने नहीं देते थे, क्या करा मैंने डेंटिस्ट्री में, 5 साल खराब कर लिए। कोई बात नहीं, यू नो 5 साल खराब करके भी मुझे ऐसा लगता है वो मैं ना करती, काश मैं थिएटर कर लेती, यू नो 5 साल मैं थिएटर कर लेती तो शायद इसमें मुझे हेल्प मिलती, और वो पैसा भी खराब, उस पैसे से मैं क्या पता कुछ और अच्छा कर लेती। बट पेरेंट्स या मिडिल क्लास फैमिली कह सकते हैं अपने ना, वो कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट शायद कि वो अलाउ नहीं करता है ये सब चीज़ें। मैं ना हमेशा बोलता हूँ अपने इंटरव्यू में कि हमारे पेरेंट्स ना हमें स्ट्रगल करता नहीं देखना चाहते एक्चुअली, वो चाहते हैं कि लाइफ स्मूथ रहे। एक्चुअली नो, आई नो दिस कि दे आर वेरी मतलब केयरिंग होते हैं वो लोग, कि भाई उन्हें लगता है पढ़ ले, क्योंकि उन्हें तो उसके अलावा कुछ पता नहीं ना, उन्हें ऐसा लगता है पढ़ाई से ही नौकरी मिलेगी, नौकरी से पैसा आएगा, पैसे से आपकी जिंदगी चलेगी, ये वो केयरिंग होता है उनका नेचर। बट यू नो समटाइम्स सब लोग, सब बच्चे सेम नहीं होते बन सकते यार, आईएएस सब लोग नहीं बन सकते, यू नो। सचिन तेंदुलकर आज सोचता कि मुझे वो करना है तो फिर वो क्रिकेटर थोड़ी ना बनता इतना बड़ा। एंड आई हैव मेट हिम, ही हैज सच अ ग्रेट ऑरा, मतलब वो मजा आता है, बिकॉज वही जब ऐसे लोगों से मिलते हो ना मजा आता है एक्चुअली। तो फिर राजस्थान से, गंगानगर से निकलना कैसे हुआ? ये मैं काम कर रही थी छोटी छोटी, मैंने कुछ ये जो बठिंडा के, हाँ ये फिल्म कर ली थी। फिर वो मैं बताया ना, जब आपका सर्कल वैसा तब तक बीडीएस हो गई थी? हाँ हो गई थी, जब बठिंडा वाली फिल्म की? नहीं वो बीच में ही कर रही थी मैं। हाँ होने के बाद में मैं जब मैं छोटे छोटे गाने भी करने लगी थी बीच में, क्योंकि आपका सर्कल वैसा हो जाता है ना, तो छोटे छोटे गाने कर रही थी वहाँ पे, मैं बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे। फिर मेरा हॉस्पिटल या क्लिनिक की तरफ जाना हुआ नहीं। फिर मैं निकली, मुझे कुछ राजस्थानी फिल्मों का ऑफ़र किया था किसी ने, हालांकि वो ना तो फिल्में हुई ना वो जो प्रॉमिसेस बनाई गई थी वो हुई नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो बस आपको लोग वैसे मिल गए हैं ना, यू नो, जो शायद वो लोग कुछ बहुत बड़े नहीं थे, अदने से कुछ लोग थे, लेकिन उनकी वजह से क्या हुआ, और 100 लोगों से मिल लेते हो आप, यू नो, आपका स्ट्रगल चालू हो जाता है कि भैया अपने को अब ये काम लेना है, वो काम लेना है। तो फिर वहाँ से मैं बॉम्बे गई थी। मुझे ऐसा लगा तो फर्स्ट टाइम बीकानेर से सीधा, बीकानेर से नहीं, गंगानगर से, हाँ गंगानगर से सीधा बॉम्बे। हाँ तो अकेले? हाँ अकेले गई थी मैं। और कोई था वहाँ पे कांटेक्ट थे ना वहाँ पे? मेरी किसी राजस्थानी फिल्म के लिए ही कुछ सॉन्ग रिकॉर्डिंग थी। तो सॉन्ग रिकॉर्डिंग में मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे मिली थी अलका याग्निक जी से, जो मेरी फिल्म के मेरे ही गाने में थी। वो प्लेबैक सिंगर? नहीं प्लेबैक सिंगर नहीं, एज अ सिंगर। ओके। अलका याग्निक जी, शी इज अ वेरी बिग सिंगर, बॉलीवुड सिंगर। हाँ। तो वो थी वहाँ पे, तो उनको जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा, आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी कि अच्छा अभी मेरा शुरू हो गया है कुछ ना कुछ। बट हालांकि वो फिल्म हुई नहीं, वो सिर्फ बातें थी, कुछ था। बट वो वहाँ जाने की वजह से फिर मेरा स्टार्ट हो गया था सारा, कि मुझे फिर मैं यू नो जब मैं बॉम्बे गई, फिर मैं आती भी थी, वापस भी जैसे आ जाती थी, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे पास वहाँ पे कुछ रहने वहने का कुछ था नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं गई वहाँ पे, तो लोगों की स्टोरी सबकी सुनने लगी, यू नो, बॉम्बे में ऐसे, बॉम्बे में वैसे, ऐसे होता है, आपको तो ये नहीं मिलता, आपको तो वो नहीं मिलता, 10 तरह की डरावनी चीज़ें जो लोग बताते हैं, वो स्टार्ट हो गई। बट देन ठीक है, वहाँ पे जाते मलाड में सब रहते हैं, सबको पता है मलाड में, मैंने भी मलाड में जी, मेरा भी 8,000 रुपये में मैंने एक रूम किचन ले लिया वहाँ पे। मैं ठीक है, मैं 1 मिनट थोड़ी स्लो। वो कहते हैं ना कि जब कैसे गए थे, फ्लाइट से गए थे या ट्रेन से? नहीं, गई फ्लाइट से थी। अच्छा, नाइस। ठीक है। अपनी स्टेशन शौक मेरे शुरू से ऐसे वाले थे कि मेरे को ट्रेन में मेरा एक्चुअली ट्रेन से थोड़ा सा 36 का आंकड़ा है, फोबिया है मेरा ट्रेन से, क्योंकि ट्रेन में मेरे साथ एक हादसा हुआ था बचपन में। मैं वो भी बता देती हूँ, है ना? यस, व्हाई नॉट। ट्रेन में हम लोग कहीं तो जा रहे थे, मेरी मम्मी पापा और सब लोग थे हम वहाँ पे, and this is India, of course, and these things are usually and regularly happens here right now, you know, starting from rapes and eve teasings and all. So ट्रेन में रात का टाइम था, 2 बजे का, मुझे ना बीच वाली बर्थ पे सुलाया हुआ था मॉम डैड ने, शायद मम्मी मेरी नीचे थी और ऊपर। ट्रेन वो जो होती है ना, बीच में रुकती है कहीं, फिर एकदम चल पड़ती है। तो वो रुकने के टाइम पे क्या हुआ, कोई आया और मुझे पूरा टच करके चला गया मेरी बॉडी पे, एंड आई वाज लाइक अवेक लाइक दिस, एंड
मैं एकदम से चिल्लाई चीखी, एंड माइट बी मैं मेरे ख्याल से 10th में होंगी या 9th में, माइट बी, यही शायद मेरा वो टाइम था। तो मैं एकदम से चिल्लाई और मेरी मॉम भी एकदम से, अब होता है ना बच्चा जैसे ही चिल्लाया तो एकदम से उठ गए सब लोग, एंड आई जस्ट फेल्ट समथिंग ऑन माई बॉडी कि मुझे किसी ने गलत तरीके से छुआ है। और वो आदमी वहाँ से भागा जैसे ही मैं चिल्लाई, तो मैंने उसको देख लिया था कि ये था। एंड माई पेरेंट्स दे बोथ रैन उसके पीछे मारने के लिए, बट तब तक ट्रेन चल गई थी और फिर हम लोग निकल गए थे। तो तब से मेरा फोबिया है ट्रेन का, मैं ट्रेन पे चढ़ नहीं पाती हूँ, कुछ रीज़न है उसका। तो मैं गई फ्लाइट पे थी, हालांकि पैसों की इतनी मारामारी थी नहीं मेरी लाइफ में शुरू से, मैं मतलब ठीक है, मॉम डैड भी ठीक थे, हाँ तो ठीक है, हाँ, और मैं भी ठीक ठाक थोड़ा बहुत काम मैंने किया था, कुछ काम, और लड़कियां वैसे ही पैसे बचाने में बड़ी अच्छी होती हैं। हाँ तो अच्छा मेरे पास कुछ रहता था मेरा अकाउंट में बैलेंस। मैंने कुछ राजस्थानी भी सीरियल वीरियल करे थे, तो उनके भी मेरे पास कुछ कुछ पड़े थे जब मैंने स्टार्टिंग कर लिया था इसका। स्टार्टिंग होने के बाद में मैं बॉम्बे गई थी, तो इसलिए मेरे पास कुछ सेविंग्स पड़ी रहती थी। तो फिर मैं जाती मैं फ्लाइट से थी हमेशा, आती भी फ्लाइट से थी, ये मेरा हमेशा से वो रहा है। तो आपकी स्टेशन वाली कहानी नहीं है? कोई स्टेशन वाली कहानी नहीं है मेरी, ठीक है। और मुझे लेकिन फ्लाइट वाली ये कहानियां होती हैं कि फ्लाइट में भी आपको ना पहचान लेते हैं लोग दूर से कि ये नई लड़की आई है बॉम्बे। सो वो उनकी नजरें पहचान लेते हैं आपको। फ्लाइट पे भी फिर आपको लोग मिल जाते हैं वैसे कि ओ यू आर कमिंग हियर फॉर द मॉडलिंग, एक्टिंग, या ऑफ नया नया होता है ना बंदा कि हाँ 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 मुझे ये करना है, मुझे वो करना है टाइप्स। ऐसा था मेरा भी शुरुआत में। तो वहाँ पे भी कार्ड्स आपको मिलते थे, विजिटिंग कार्ड्स, यू नो, कि इस पे कॉल करना हमें। तो वहाँ से भी कुछ कुछ फेक लोग मिले हैं मुझे बहुत। कोई धोनी नहीं मिला आपको? हाँ कोई, हाँ नहीं, धोनी नहीं मिला? नहीं, कोई धोनी नहीं मिला। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे फेक लोग भी मिले इसी टाइम पे, जो कि बातूनी बहुत थे लेकिन करने को कुछ था नहीं उनके पास में। तो दैट्स हाउ आई एंटर्ड। सी मुझे लगता है, यू नो, जो आप बोल रहे हो ना कि बातूनी लोग थे, हमें पता नहीं होता कि हम जज कैसे करें। हमें लगता है कि यार ये बंदा ना फ्लाइट में है, यहाँ पे अच्छी जगह पे बैठा है, तो हमें लगता है कि यार ये ठीक होगा, है ना। लेकिन हमें नहीं पता कि यार ये कुछ नहीं है, है ना। करेक्ट। और जो आदमी कुछ फ्लाइट में बैठने वाले बंदों की भी जिंदगियां उधार पे चल रही होती हैं, क्या बताऊं आपको। उनकी खुद की जिंदगी उधार पे होती है, लेकिन वो उनके वादे ऐसे होते हैं कि भैया हम तो पता नहीं क्या ही है। आधे पंजाब की जिंदगी EMI पे है। हाँ EMI तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन उधार पे ज्यादा होती है लोगों की जिंदगी। जितनी अभी बड़ी बड़ी गाड़ियां आप देख रहे हो ना, सबके पास ये सब EMI पे है एक्चुअली। चलो शौक है, ठीक है, लेकिन आप किसी को फेक प्रॉमिस मत करो, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी तो ठीक है। क्या प्रॉमिस किया किसी ने, कोई यू नो फेक प्रॉमिसेस इन द सेंस कि यू नो स्टार्टिंग में जब मैं बॉम्बे गई थी तो फेक प्रॉमिसेस वहाँ से स्टार्ट हुई थी। यू नो वहाँ पे तरह तरह के आपको लोग मिलते हैं, यू नो, कोई आपको अच्छा भी मिलता है, पर बहुत कम होते हैं। 100 में से ऐसा 2 बंदे होते हैं जो आपको अच्छा बोलते हैं, अच्छा गाइड करते हैं, यू नो। बाकी सब फेक प्रॉमिसेस वाले मिलते हैं कि अपने आप को ऐसा कर देंगे, आपको ऐसा कर देंगे, ऐसा लॉन्च कर देंगे। उनका खुद का लॉन्च हो नहीं रहा होता जिंदगी का, वो मुझे लॉन्च करेंगे। अब समझ में आती है ऐसी बातें, लेकिन तब तो ऐसा था, अच्छा सर ठीक है हाँ, फिर ये कर लेंगे, ये फिल्म कर लेंगे, वो फिल्म कर लेंगे, बस अभी होएगी 2 दिन में अभी ये हो जाएगा, 4 दिन में बस ये हो जाएगा। वो 4 साल निकल जाते हैं कैसे पता ही नहीं लगता, ये उनकी बात सुनते सुनते। देन आई रियलाइज्ड कि नहीं यार, यू नो यू शुड कीप ऑन वर्किंग। फिर अभी रिसेंटली भी मैं फिर वही, दिस वुड फील रेपिटेटिव, बट अगेन आई विल से कि यू नो आपको ये कहने वाले लोग बड़े मिलते हैं कि ये तो छोटा काम है, ये मत करना। अरे ये छोटा क्यों करना, जब तुमको हम बड़ा दे रहे हैं तो तुम पहले करो तो सही बड़ा, फिर ना तुम मुझे कहो। मैंने ना भी एक इंटरव्यू किया था थोड़े दिन पहले। हाँ। तो उन्होंने ना बहुत वो किए थे, क्राइम पेट्रोल और ये सावधान इंडिया। करेक्ट। मुझे लगता है एक आर्टिस्ट के लिए काम छोटा बड़ा नहीं होता यार, वो काम होना चाहिए। यार मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे साथ ना आज मुझे रियलाइज होता है कि करण जौहर आपको जानता नहीं, ठीक है, मैं करण जौहर के पास पहुंच नहीं सकती,
ठीक है, मैं चाह के भी नहीं पहुंच सकती। तो मेरे लिए तो करण जौहर मेरे ये लोग हैं जो मुझे काम दे रहे हैं, बिल्कुल, और जो मुझे इज्जत दे रहे हैं, मेरी पोस्टर पे फोटो चाहते हैं, मांग मांग के मैम आपकी फोटो लगा दें। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है यार ये अच्छा नहीं बना गाना, मत लगाओ यार। हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब कि ये है मेरे करण जौहर, तो मेरे लिए करण जौहर कौन है? मेरे तो मेरा करण जौहर ये है जो आप हो मेरे लिए करण जौहर, जो मेरे को बुलाए हो यार। बिल्कुल, मेरे लिए तो आप हो, मेरे जिनको मुझे कहते हैं रिस्पेक्ट देनी चाहिए या जिनकी पूजा करनी चाहिए, कि आप मुझे इधर बुला रहे हो। राइट। मुझे थोड़ी कौन बुला रहा है, मुझे कौन बुला रहा है, तो मेरे को वो क्या है कौन नहीं है मुझे पता नहीं है। अनदर थिंग इज, छोटा काम आपको करना नहीं, बड़ा काम आपको कोई देगा नहीं, तो आप करोगे क्या? सही बात है, सरवाइव कैसे करोगे? अच्छा, छोटा काम क्या मतलब? छोटा काम किसको कहते हो आप? अगर मान लो इफ आई एम नॉट again it would seem repetitive, but I am not Anil Kapoor's daughter. मैं सोनम कपूर तो हूँ नहीं, मुझे उठा के कोई लॉन्च कर देगा, मुझे तो खुद को करना है। बिल्कुल। मुझे तो जी कोई छोटा सा गाना लेके आया, मैम प्लीज़ हमारा गाना कर दो, ये पैसे ले लो प्लीज़, हम हमारा गाना कर दो। तो भाई मेरे को तो मेरी घर की EMI भी भरनी है, मेरे को तो मेरा खर्चा भी निकालना है, मेरा कोई बैठा तो है नहीं गॉडफादर या कोई मामा या कोई दादा भी आके दे देगा पैसे, मुझे तो अपना घर खुद चलाना है। राइट, आई हैव टू बाय माय थिंग्स, आई हैव माय ओन एक्सपेंसेस। लड़कियों के एक्सपेंसेस सबको मालूम है क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं, यू नो। ब्लडी दीज फकिंग नेल्स दे कॉस्ट मी अराउंड 3000 इन बॉम्बे, 3500, एंड कम नहीं होते हैं। बिल्कुल। देन अगेन कमिंग ऑन द टॉपिक कि आपको छोटा काम आपको करना नहीं, बड़ा काम आपको कोई देगा नहीं, तो आप फिर करोगे क्या? और छोटा काम किसको कहते हो यार आप? मैं आज जिन आर्टिस्ट का नाम ले लो आप जो सेल्फ मेड हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी बिग एक्ट्रेसेस डॉटर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्ट्रेस देमसेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल। और एक्टर देमसेल्फ, शाहरुख खान, नवाजुद्दीन, अरे इतने एग्जाम्पल्स हैं, इनका तो मैं नाम ले रही हूँ, इतने एग्जाम्पल्स हैं जिनका तो अपन नाम नहीं ले सकते। कौन कौन है यार? जो छोड़ो, जो बाप दादा देख के गए वो अलग है, लेकिन आप अगर आप खुद करना है ना आपको। मैंने नेहा कक्कड़ खुद मैंने मतलब कि वो जगरातों में गाना गाती थी, या बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो जगराते में गाना गाते थे, फिर उनको तो मर जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। शाहरुख खान है, शाहरुख खान ने भी जैसा हम सुने हैं, इतनी हमारी औकात नहीं है, किया उसने, सर्कस किया, लेकिन उन्होंने एक छोटा सा सर्कस एक सीरियल किया, वो तो फिर उनको करना ही नहीं चाहिए था कि अपने तो सीधा ही अपने को तो बड़ा ही करना है यार। तो बड़ा तो अपने लिए लेके कोई बैठा नहीं प्लेट में कि आ जाओ बहन तुमको हम इधर। और यहाँ पे तो यू नो इट हाउ द इंडस्ट्री इज एक्चुअली ना, लोग बड़ा वो बोलते हैं, और नहीं मोनिका ये तो छोटा काम है यार एक्चुअली। तो ये जो प्रॉब्लम थी ना मेरे साथ की, ये काम मत करिए, ऐसे मुझे 3-4 लोग मिले हैं इस इंडस्ट्री में जिन्होंने मेरे 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल खराब करे हैं। देन आई अंडरस्टूड कि नहीं यार ये क्या कर रही हूँ मैं। और मैं कसम खा के बोलती हूँ, अगर मैं उन लोगों की बात आज तक सुन रही होती ना, मैं तो सड़क पे होती। तो इसलिए ऑलवेज लिसन टू योरसेल्फ। कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता यार, आप करो। मैं कहती हूँ आपको जो काम मिल रहा है आप करो, दिल से करो अपना काम जो आप कर रहे हो, मन लगा के करो, और वहीं से आपको 100 लोग और मिलेंगे। और अगर आप टैलेंटेड हो तब आपको वो 100 लोग काम देंगे आगे। अगर आप वहीं पे फकअप कर दिए, अगर आप टैलेंट नहीं दिखा पाए अपना, या आप टैलेंटेड नहीं हो, अगर आप नहीं ठीक से बोल पाए, चल पाए, यू हैव टू शो, दिस इज अ शोबिज, सो यू हैव टू शो समथिंग इन यू। अगर आप में कुछ वो बात है तो फिर वो आपको 100 लोग जरूर काम देंगे वहां से, उस छोटे काम से। एंड आई एम श्योर, मैं बताऊं, मैंने ना छोटे से लेके बड़ा सारा काम किया आज तक लाइफ में। मैंने DD के भी शोज किए हैं, मैंने राजस्थानी के भी शोज करे हैं, और मैंने अब अपने मन की सुनती हूँ मैं हर चीज़। तो मैं बहुत छोटे छोटे गाने भी करती हूँ, और मैंने बड़े डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया है पंजाब में अब। एंड आई वर्कड इन फ्यू बिग फिल्म्स आल्सो एंड फ्यू स्मॉल फिल्म्स आल्सो। वो फिल्म्स जिनका नाम भी नहीं पता, विराम, नॉटी गैंग, ऐसी कुछ फिल्म्स आई थी मेरी जो आई गई पता नहीं लगा, बट स्टिल आई एम प्राउड ऑफ इट। बिल्कुल, बिकॉज यार मैंने वो फिल्म्स की थी, कोई बात नहीं। बिल्कुल। मैंने सीधे रास्ते चल के वो फिल्म करी है, ऑडिशंस के थ्रू वो फिल्म करी है, सारी की सारी। छोटी थी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे वही मिलेगी काम, वही मिला, कोई बात नहीं, मैंने दिल से किया मेरा वो काम। शाहरुख खान ने इतनी फिल्में की हैं, उसमें से आधी फिल्में
आधे लोगों को नहीं पता होंगी। इंग्लिश बाबू देसी में, माया मेम साहब, ऐसी कई फिल्में हैं उसकी। ये तो फिर भी बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की फिल्म है। फिर भी आप सोचो कि एक छोटा आर्टिस्ट है, मान लो हमारे जैसा जो छोटा आर्टिस्ट है, वो उसकी फिल्मों का तो कुछ होता ही नहीं है, समझ लो। अनटिल एंड अनलेस की बहुत एक अच्छी वो बड़ी फिल्म भी मतलब बी ग्रेड में आ जाती है, मान लो, समझ रहे हो आप। तो बहुत ना मतलब कि काम वो है, हाँ, आए तो करना चाहिए। हाँ, मुझे शो ऐसा मस्ट गो ऑन। अब मुझे ऐसा लगता है, पहले मैं भी ऐसे करती थी, मैं ये नहीं करूंगी मैं, क्योंकि मेरा दिमाग वैसा भर रखा था लोगों ने, आसपास के वो जो लोग होते हैं ना, वो उन्होंने ना दिमाग मेरा भर रखा था कि नहीं ये तो यार ये नहीं मेरे को करना यार, ये नहीं ये नहीं करती मैं। अरे मैं क्या बताऊं आपको, एंड आई फील द लॉस नाउ, बट इट्स ओके। अब इट्स ओके इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि समझ में आ गई वो चीज़। नाउ आई गॉट इट कि यार अपनों ने वो गलती करी है, वो गलती अपने को वापस नहीं करनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे आज भी याद है, एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, रुस्तम। वो रुस्तम के लिए मैंने ऑडिशन दिया था, कुछ छोटा सा उसका कोई एक सीन था, लॉयर की कुछ असिस्टेंट का शायद कुछ सीन था। बड़ा अच्छा ऑडिशन गया था मेरा, मुंबई में ऑडिशन दिया था मैंने, मौर्या लैंडमार्क्स में, और वो ऑडिशन बढ़िया गया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन अब मेरा दिमाग ऐसे भर दिया गया कि क्या लॉयर के असिस्टेंट का तू करेगी, ऐसे दिमाग भर भर के मेरा, पता है, वो सिलेक्शन हो गया था मेरा। मुझे प्रोड्यूसर्स के कॉल आते थे, या आई डोंट नो, असिस्टेंट प्रोड्यूसर्स के कॉल आते होंगे कि मैम आपने इतने ले लो, कोई बात नहीं, आ जाओ कर लो, 10 दिन का काम है। बट मेरा दिमाग जो था ना, वो इतना ख़त्म किया हुआ था कुछ 1-2 बंदों ने कि मैं अब नाम तो क्या ही लूँ। तो उस वजह से क्या हुआ कि वो मैंने नहीं की वो। लेकिन अब होता क्या था, वो भले ही छोटा रोल, लेकिन आप समझो कि वो मुझे सर्कल कैसा मिलता रुस्तम फिल्म का। वहाँ से फिर मुझे और चीज़ें मिल जाती थी, 4 चीज़ें और मिलती। हालांकि बायगॉन्स आर बायगॉन्स, इट्स ओके, बट स्टिल आई फील द लॉस कि यार वहाँ पे वो मैंने गलती करी। वो मुझे आज रियलाइज होती है कि मैंने वो गलती करी, उससे मैंने सीखा और मैं अब वो गलती नहीं करती। लेकिन आपके लिए बहुत कुछ होने वाला है। आई एम श्योर, बिकॉज मैं एक चीज़ मानता हूँ, और ये मैं मेरी लाइफ में मैंने देखा भी है, कोई चीज़ आपके पास आई और वो आपको नहीं मिली, वो आपको इन फ्यूचर ज़रूर मिलेगी। ये मेरे से लिखवा के ले लो, आई एम श्योर ऐसा होगा, बिकॉज ऐसा ही होता है वो, क्योंकि वो होनी है। वो सर्कल पूरा नहीं होगा जब तक वो नहीं होगी। आई होप सो, ठीक है ना। तो हो सकता है कुछ अच्छा हो। द वे यू से, कई बार ना लाइफ चीज़ें डिले इसलिए होती हैं कि कुछ अच्छा होने वाला होता है। हमें इस तरह से सोचना चाहिए, हमें ये नहीं लगना चाहिए कि वो हुआ नहीं, ठीक है। हाँ, मैंने बोला ना कि वो नहीं हुआ, उससे मैंने सीखा। फिर मुझे कुछ मान लो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद ये रियलाइज हुआ कि नहीं यार, वो मुझे कर लेना चाहिए था। वहाँ से मेरा सर्कल शायद चेंज हो जाता। जो मुझे इधर ये लोग मिल रहे थे, वो सर्कल मेरा थोड़ा अलग हो जाता था कि वहाँ से चाहे छोटे रोल करो, लेकिन एटलीस्ट वहाँ से धीरे धीरे। हाँ, ब्लैक फ्राइडे में इम्तियाज अली नीचे बैठा हुआ है, पुलिस वाले उसको मार रहे हैं, वो इतना सा रोल है सिर्फ उसका। और आज इम्तियाज अली किसके साथ काम नहीं कर रहा है? करेक्ट, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, नाम लो, इम्तियाज अली, चमकीला, मतलब कि लेटेस्ट फिल्म उसकी। तो आपको नहीं पता कि आप कहाँ पहुंच जाओगे। सरफरोश में तो धीरे धीरे आपका जो ग्रोथ है वो तो होता ही है, क्योंकि आप धीरे धीरे सीखते हो चीज़ों से। आपको पता लगता है कि यार ये आपने गलती करी है, अब आपको ये गलती नहीं करनी। फिर जब आप वो गलती नहीं दोहराते ना, तो फिर आपकी ग्रोथ होनी शुरू होती है। और ऑफ कोर्स आई नो कि मैं कमिंग फ्रॉम आई वाज अ डेंटिस्ट, और वहाँ उसको छोड़ के मैं इधर आई हूँ, और फिर भी मैंने इतना सब कर लिया। मुझे तो इसका भी यकीन नहीं था कि मैं ये भी सब कर लूँगी। मैं तो ये भी नहीं पता था कि मैं ये भी कर लूँगी। मतलब मैं स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे ऐसा था यार मुझे ना डीडी नेशनल का शो मिल जाए, बस डीडी नेशनल का, हे भगवान मुझे डीडी नेशनल का शो मिल जाए। डीडी नेशनल का शो मिल गया। फिर मैंने कहा यार ये तो अच्छा नहीं था, मज़ा नहीं आया। हे भगवान मुझे ना टी सीरीज़ का गाना मिल जाए, हे भगवान प्लीज़ प्लीज़। टी सीरीज़ का गाना मिल गया। तो इट्स लाइक कि वो आपकी जो कंटेंटमेंट है ना लाइफ में, सेटिस्फेक्शन, वो कभी आता नहीं है वैसे। तो कुछ ना कुछ, तब से तो मैंने बहुत कुछ कर लिया। तब से मैं देखूं तो टी सीरीज़ के तो मैंने पता नहीं कितने कर लिए। फिर मैंने और भी आई हैव डन more than 150 पंजाबी म्यूजिक एल्बम्स टिल डेट, जिसका मुझे, मैं ऐसे थी कि यार मैं अपने आप को टीवी पे देखना चाहती हूँ एक बार। टीवी पे छोड़ो, मैंने अपने आप को थिएटर में देख लिया। तो मतलब मुझे तो ये भी नहीं यकीन था कि मैं ये भी कर पाऊंगी। सही। तो अभी क्या मैनिफेस्टेशन है?
अभी क्या मैनिफेस्टेशन है? मैनिफेस्टेशन एक्चुअली रोज ना खुश रहने की है बस। रोज मतलब कि ना लाइफ में चाहे ना खुशी किसी भी चीज़ से आए, वो चाहे मेरा मानना है कि अगर आपको स्टारबक्स की कॉफ़ी 250 रुपये की पी के खुशी हो रही है, तो आपको 6 रुपये वाली चाय पी के भी बड़ी खुशी होनी चाहिए। ऐसी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में। मैनिफेस्टेशन वही है। बाकी मैनिफेस्टेशंस तो कभी ख़त्म ही नहीं होते लाइफ में। आपने कैडिलैक ले ली तो आपको लगता है कि आपको तो प्राइवेट जेट चाहिए। तो मैनिफेस्टेशंस, आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशंस, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंसान ना फिर उसका ख़त्म नहीं होता है, सेटिस्फैक्शन होता ही नहीं है ज़िंदगी में। सही बात। मतलब कि आप बड़े से बड़े को भी देख लो, आज शाहरुख खान जी को भी लगता होगा यार मेरे को हॉलीवुड जाना है यार, मेरी नेक्स्ट फिल्म फ्लॉप ना हो जाए। तो मतलब सेटिस्फैक्शन तो कहीं है ही नहीं ना। तो एक बार मैनिफेस्टेशंस करती हूँ। आई फील लाइक कौन सी आई जस्ट डू दिस for a big car, or and कौन सी पसंद है? I like Cadillac. Okay. Yeah. ठीक है। So हो जाएगी। Yeah, I hope so. आजकल मैं रील डालता हूँ, उसमें मैं ना पंडित जी बनता हूँ। अच्छा। तो मैं लोगों को टोट के बताता हूँ। ओके। हाँ, मतलब कि वो दूसरे टाइप के टोटके होते हैं कि मतलब कि जिनसे कुछ नहीं होगा। अच्छा। तो मेरे को अंदर से फीलिंग आती है कि वो फिर मैं बोल दूं कि नहीं आपका हो जाएगा, कैडिलैक आ जाएगी। और क्या है? और है कि आई वांट टू डू वर्ल्ड टूर्स। एक्चुअली आई वांट टू रोम अराउंड द वर्ल्ड। मुझे घूमना है ऐसे ही, मतलब घूमते फिरते रहना है, फ्लाइट्स लेनी है। सोलो और might be with my friends or someone I love, someone, my family, my loved ones, everyone. I just want to roam around, घूमते फिरते रहना है। luxurious रहे तो अच्छा है। बिल्कुल। So that although it is good now also, but I feel वही satisfaction तो होनी नहीं होनी चाहिए। तो और चाहिए। मैंने बहुत लेट रियलाइज किया लाइफ में कि हम ना सोचते नहीं यार ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है भाई, नहीं ठीक है। जब कोई दूसरा बंदा गोल्ड क्लास में बैठ के फिल्म देख रहा है तो मैं क्यों नहीं देखता? नहीं, वो वाला टाइम तो आपका अभी भी है यार। कम ऑन प्लीज। नहीं, मैं पहले ये सोचता था। अच्छा, पहले ये सोचता था। हाँ, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा नहीं भाई, क्यों? आपको सोचना पड़ेगा, तभी वो क्रिएट होगा। आप जो सोचोगे वही क्रिएट करोगे। तो इसलिए चाहिए तो कैडलैक चाहिए तो चाहिए। बस। ठीक है ना। और क्या ड्रीम है? मेरा ड्रीम यार, सॉरी टू से बट आई डोंट नो इफ it will be put as negative or no, but I don't have dreams as such, मुझे ये चाहिए, मुझे वो। I'm like very happy, very content, very satisfied with my life. और क्रश कौन है? क्रश कौन है? क्रश यार ब्रैड पिट है क्रश तो, लियोनार्डो है क्रश तो। क्या करेंगे अभी? ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। नहीं, कोई बात नहीं, क्या पता, जिंदगी का कुछ नहीं पता। क्रश तो लियोनार्डो है, क्रश ब्रैड पिट है। ठीक है। I just love them. I just love their films. I just love this high fashion, क्योंकि बहुत simple रही हूँ ना हमेशा से। Being a very simple girl, simple हर चीज़। I want to be, little more bold. I want to do high fashion. I want to go that side. So that's what I'm thinking these days. नहीं, ठीक है। वो कुछ एक दिन से मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे अभी एक हाई फैशन फोटो शूट करना है। Nice. So that's what I'm thinking. नहीं, वो हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो और अभी क्या चल रहा है लाइफ में? अभी रिसेंटली 50 गाने हैं कम से कम जो लाइन में है। प्रोफेशनली इफ आई टॉक, 50 गाने हैं जो रिलीज होने हैं, ऑलरेडी शूट हो चुके हैं जो। और एक वेब सीरीज है जो शूट हो चुकी है, रिलीज होनी है। और एक फिल्म है वो 80% शूट हो गई है, 20% रहती है, वो रिलीज होनी है। तो काम में तो बस यही चल रहा है फिलहाल। एंड माई कैमराज थिंग, यस, ऑल माई कैमराज विद माई कैमरा बेबीज। एंड
बिजी लाइफ है, ट्रैवलिंग हियर एंड देयर। अभी रिसेंटली डांडिया चल रहा था तो उसमें हाँ, वो आप स्टेज पे कहीं पे आप थे? यस आई वाज इन गंगानगर ओनली, माय सिटी। दे ऑलवेज कॉल मी। पिछले साल भी मैं गई थी, इस साल भी मैं गई एज अ चीफ गेस्ट, एज चीफ गेस्ट और सेलिब्रिटी गेस्ट, और आई डू परफॉर्म देयर यू नो। एंड ऑल्दो आई लव डांसिंग, तो ऑल्दो टाइम वैसे होता है कि 30 minutes, you know, 30 minutes I have to perform, interact with the audience and all. You won't believe I was on the stage for about 2 घंटे and my manager was like, क्या कर रही है, उतर नीचे। I love dancing so much, क्योंकि गाना बजता है ना, फिर मैं रह नहीं सकती। फिर मैंने जो वहाँ पे परफॉर्म किया है, बड़ा मज़ा आया, it was fun. So उसमें बिजी थी बीच में, and then I came back here, then Bombay again, फिर यहाँ पे एक बार। दिल टूटा कभी? मेरा दिल तोड़ दे, मुंह ना तोड़ दूँ। सॉरी, दिस वाज अ रील। दिल विल नहीं टूटे मेरे। हाँ, लेकिन हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो भाई प्यार व्यार तो होता ही है, बट दिल विल टूटने वाला सीन हुआ नहीं यार। आई वॉज ऑलवेज बीइंग वेरी प्रैक्टिकल। अगर मेरे ब्रेकअप्स हुए भी हैं तो बड़े शांति से ब्रेकअप्स किए हैं मैंने। वही होना चाहिए कि हाँ, कि ऐसे करके ठीक है भाई, तू तेरी रास्ते, मैं मेरे रास्ते, ओके बाय टाटा टाइप्स। सो आई उस चीज़ में मैं बहुत बुरी हूँ। हाँ, मैं रो लूँगी एक कमरे में बंद होके, बट देन इट वाज नॉट दैट यू नो, सब दिल पे कि सामने वाले को नहीं शो करूँगी, नहीं मुझे फर्क पड़ रहा है। हाँ, ऐसा वाला। हाँ, करेक्ट। आई एम वेरी, उस मामले में बड़ी पत्थर दिल हूँ यार। नहीं, वो लड़कियाँ होती हैं। आई डोंट नो, होना तो नहीं चाहिए वैसे। नहीं होना चाहिए, बट लड़कों को ऐसी हरकतें ही नहीं करनी चाहिए। करेक्ट। हाँ, बस लड़कों को हरकतें ही नहीं करनी चाहिए, लड़कों को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए कि ब्रेकअप हो। हाँ, करेक्ट है ना। बट ठीक है, सबकी अपने अपने यू नो, वो ही बात है, आजकल एडजस्टमेंट्स नहीं होती लाइफ में यू नो। एंड मुझे ऐसा लगता है जब से मैं यू नो व्हेन आई एम अर्निंग वेल एंड आई हैव माय, अभी रिसेंटली मैंने कोठी खरीदी है चंडीगढ़ में, सो आई एम लाइक एंजॉयिंग दैट फेज ऑफ माई लाइफ। एंड एज सच ऐसे कोई खास दिल विल नहीं टूटा मेरा। ठीक है, बीइंग वेरी प्रैक्टिकल इन माई लाइफ। ठीक है, टूटना भी नहीं चाहिए। हाँ, टूटेगा भी नहीं, आगे भी नहीं टूटेगा। अब वो फेज निकल गया, बिकॉज इट्स अ प्रेरोगेटिव यू नो, इट्स अ प्रेरोगेटिव कि आई एम देयर इन एनीवन्स लाइफ, बिकॉज आई एम वेरी गुड इन whatever. I mean, I'm very good as a person. I'm very good in cooking. I'm very good in I will make a very good homemaker. I am doing all my jobs. I'm earning well. So I am a complete package. उसका मुझे बड़ा घमंड है। और मेरे लाइफ में अगर कोई है तो वो तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कोई बंदा जाता है भैया तो उसकी मर्जी, जाओ, उसकी मर्जी। तो कभी लगता है यू नो अपने साथ बैठते हो कभी अकेले? मैं मोस्टली अकेली होती हूँ, बिकॉज मैं मेरे मॉम डैड दोनों वर्किंग थे, सरकारी हमेशा से उनकी जॉब्स रही हैं। तो छोटी सी थी तब भी मैं अकेली रहती थी घर पे। स्कूल टाइम जब हो जाता था उसके बाद आते थे तो मम्मी ने मुझे ना ताला खोलना सिखाया हुआ था बाहर का, कि बेटा देख, छोटी सी थी जब मैं, मुझे याद है, मुझे मेरी मम्मी सिखाती थी कि बेटा इसको ऐसे खोलना है और इसको ऐसे बंद करना है, और कोई भी बाहर आएगा कुछ भी कहेगा कि आपके मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया, आप बाहर आ जाओ, आपने आना ही नहीं है। मतलब ये मुझे शुरू से मेरे अंदर डाला गया था। हाँ, इंडल्ज किया गया था कि आपको, बिकॉज अकेले रहते थे ना, तो माँ बाप ट्रेनिंग भी वैसी देते हैं आपको। बिल्कुल। तो शुरू से अकेली रही हूँ, बचपन में भी घर में भी अकेली होती थी अपने अपने हिसाब से, बिकॉज आई हैव सिबलिंग्स, बड़ी बहन छोटा भाई, तो वो लोग भी अपने हिसाब से स्कूल से आते थे, भाई तो साथ में आता था क्योंकि एक ही स्कूल में थे। तो अकेले ही रहे हैं बचपन से, और अभी भी मतलब कि जब से मैं घर से बाहर भी निकली हूँ तो तब से अकेली रह रही हूँ। बॉम्बे में भी अकेली थी, जब मैंने मलाड में लिया था 1 रूम किचन, तब भी मैं वहाँ पे अकेली रही हूँ। फिर मैंने शिफ्ट किया गोरेगांव में, तब भी मैं अकेली रही हूँ 1 BHK में। आई हैव नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन यू नो कि इसके साथ उसके साथ वो किराया कम लगे उसके चक्कर में, कभी नहीं। मैं हमेशा से अकेली रही हूँ, अकेले ही अपना रेंट हमेशा से भरा है, और तो अकेले रहने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बड़ी खुश रहती हूँ अकेली, बड़ी खुश रहती हूँ भाई, बहुत खुश। अंदर घर में आते ही अपनी प्राइवेसी रहती है, बढ़िया। आपको कोई कहने वाला नहीं होता कि ये उठाओ, इधर से ये उठाओ, ये करो। नो, आई एम लिविंग अ प्रिंसेस। लेकिन लड़कियों के घर ऐसे होते नहीं है,
वो सब टिकाने पे ही होते हैं। हाँ मोस्टली हाँ होते होंगे। पर यार लड़के क्यों नहीं करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, लड़कों के क्या प्रॉब्लम क्या है? बहुत कम लड़के होते हैं ऐसे ना जो बहुत चीजें ऐसे नहीं हाँ हाँ मतलब सही रखते हैं, या हमारे भी क्योंकि घर में मॉम डैड, अब मेरे मॉम डैड की यही लड़ाइयाँ रहती हैं कि आप ये क्यों नहीं सही जगह रखा, नहा के तौलिया क्यों इधर पड़ा है, ये चप्पल क्यों इधर पड़ी है, पानी पी के गिलास भी इधर रख दिया। आई डोंट नो व्हाई बॉयज आर लाइक दिस। कोई नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, जब होगी तब आपको पता लग जाएगा। जब आपकी होगी आपको पता लग जाएगा। है कोई विचार वैसे? सही है, नहीं कोई विचार नहीं है फिलहाल तो। अच्छी बात है। Yeah, I'm very happy and I'm very enjoying proud this to be a space. single, है ना? Yes, very much. तो ठीक है। और खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में ऑल्दो वैसे घर पे होते नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो बट आई नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन फूड। मुझे ना सब चीज़ें बहुत पसंद है। आई एम अ वेरी फूडी पर्सन। मुझे अगर खाना ना ढंग का मिले ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मेरे को खाना एकदम बढ़िया टेस्टी फूड चाहिए, अच्छा वाला, और चाहिए भी ऐसे अलग अलग, मतलब एक दिन चाइनीज खा लिया तो अगले दिन कुछ और चाहिए। अच्छा। और फिर ऐसा क्रेविंग होती है कि आज मीठा खाना है, और आज रसगुल्ला खाना है, आज ये खाना है, चीज़ केक खाना है, फिर एक दिन चाइनीज़ खाना है, बड़ी उसकी क्रेविंग रहती है। तो अगर मैं घर पे भी बना रही हूँ तो आई एम लाइक प्रॉपर शेफ, आज मैं क्या खाऊंगी, चल आज मैं ये खाती हूँ। एंड आई ट्राई एवरीथिंग, हर चीज़ मैं ट्राई करती हूँ, मुझे बड़ा पसंद है खाना। यू आर वेजिटेरियन नॉन वेज? नॉन वेज, आई लव फिश, आई लव फिश। सर्दी आने वाली बॉम्बे में स्पेशली मिस करती हूँ इसी चीज को लेके कि वहाँ पे ना जो मच्छी मिलती है ना, मालवानी मच्छी, उसकी मैं दीवानी हूँ भाई, मैं उसके बिना नहीं रह पाती हूँ। तो इसलिए स्पेशली मुझे कई बार जाना पड़ता है। कंडा होता है उसमें? नहीं जरूरी नहीं है, आप बोल दो कि भैया हमको बिना कांटे वाली चाहिए, तो बिना कांटे वाली भी मिलती है, लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। अभी आपने याद दिला दी यार। और इसके अलावा आई लव फिश, मतलब चिकन मेनली चिकन नहीं, चिकन और मटन पसंद नहीं है। मटन आई लाइक, आई लव। और बिरयानी? आई लव बिरयानी, वो लव ऑल दीस फूड्स, यस आई लव इट। सही बात है। और मीठे में? मीठे में आई लाइक जूली और रसमलाई। ओके। यार मुंह में पानी आ गया यार, कोई बात नहीं, खिला देते हैं आपको। रसमलाई मंगा लेते हैं। रसमलाई और वो सैंडविच वाली मिठाई होती है ना, जो वो काजू कतली? नहीं, सैंडविच होती है ना रसगुल्ले के बीच में। हाँ, चमचम टाइप। हाँ वो चमचम टाइप, वो आई जस्ट लव मीठा। मैं तो पागल हूँ मीठे के पीछे। लेकिन मुझे ना बहुत लेट समझ आया कि जिंदगी में ना मीठा कम खाना चाहिए, बिकॉज उससे एजिंग होती है। मैं समझ गई आपकी बात। तो मैंने छोड़ दिया। हाँ, मैं बताऊँ आपको क्या करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम सी इफ यू आर क्रेविंग, अगर मुझे रसमलाई क्रेव हो रही हूँ मैं तो खाऊंगी, मुझे कोई माई का लाल नहीं रोक सकता तो मुझे मीठा खाने से रोक सके। बट नाउ यू कैन डू 2 things in your life. I have changed it. It's been 10 years. मेरे घर में ना सफ़ेद चीनी नहीं है। मेरे घर में या तो गुड़ रहेगा, शक्कर रहेगी, या ब्राउन शुगर रहेगी मेरे घर में। अब होता क्या है ना, मीठे की क्रेविंग जब होती है ना आपको, तो आप उन चीज़ों से जब कुछ बना लोगे ना, तो देन आपकी क्रेविंग भी ख़त्म हो जाएगी और आपने कुछ खराब भी नहीं खाया टाइप्स। सो आई मेक दैट ऑल्सो, आई मेक समटाइम्स फॉर माई सेल्फ। मैं गुड़ का केक बना लेती हूँ, फिर मैं शक्कर गुड़ की बहुत सारी चीज़ें बना लेती हूँ, फिर मैं ब्राउन ब्रेड से रसमलाई बना लेती हूँ, उसके ऊपर कस्टर्ड डाल के। अरे दैट्स अ प्रोसेस यार, बहुत टेस्टी लगती है वो रात को। देन आई मेक फ्रेंच ब्रेड जो होती है ना, बहुत टेस्टी बनती है वो भी। सो वो आप क्या करो, शहद डाल लो उसके ऊपर, खजूर डाल लो, तो उससे वो मीठी हो जाती है। नाइस। सो आई ईट इंटेलिजेंटली। प्लीज़ एक ना ये माइंड में रखना कि कभी अगर मौका मिले तो एक रेस्टोरेंट शुरू करना। ओके। बिकॉज जितना आपको खाने का शौक है, बहुत है ना, बिकॉज जैसे आप बात कर रहे हो ना, आपकी आंखों से पता लग रहा है कि वो आंखों में क्या चमक आई है। इतनी खाने के नाम पे तो मैं बहुत ज्यादा, मुझे आई एम वेरी फूडी, आई लव फूड। खाऊंगी भले ही थोड़ा सा, लेकिन मुझे चाहिए सब टेस्टी, और मुझे चाहिए भी अलग अलग। मतलब शुरू से हमारे घर में भी ऐसा ही था कि ना एक सब्जी के साथ नहीं खाती। मेरी मम्मी बनाती नहीं है एक सब्जी। हमारे जब तक 4 सब्जियां नहीं हो ना, तब तक हमारे घर में
खाना खाना नहीं माना जाता। गट्टे की सब्जी पसंद है? गट्टे की सब्जी, फिर उसके बाद में मस्त वाली तड़का दाल, देन यू हैव पालक पनीर, काचर की चटनी, राजस्थानी काचर की चटनी एंड ऑल द चटनीज। मेरी मम्मी ने इतने सारी चटनियाँ, बाजरी की रोटी, सरसों का साग तो यहाँ पे भी बन जाता है। बाजरे की रोटी मिलती है शायद वो ना आलू की सब्जी के साथ, कुछ बीजड़ की रोटी पता नहीं क्या, मेरा दोस्त मेरे को लेके बाजरे की रोटी ओके, बाजरा तो बहुत खाते हैं। हाँ, बाजरा इज वेरी कॉमन इन राजस्थान। यस, चटनी के साथ, मक्खन के साथ। सो तब से आदत पड़ी हुई है कि जब तक 4 क्यूजीन्स ना पड़े हो आगे तब तक, और फिर बना भी लेती हूँ मैं, मुझे बड़ा मजा आता है, वेरी फास्ट। आई जस्ट लव तीखा। मैं फीका नहीं खाना खा सकती भाई, अनटिल एंड अनलेस इट्स लाइक वो क्यूजीन ही वैसा हो कि भैया ये तो फीका ही खाना है आपको, तो ठीक है। अदरवाइज सैलेड्स एंड ऑल अदरवाइज आई एम लाइक चटनी फैन भाई। काचर की चटनी, उसमें मिर्चें डाल के, लाल मिर्चें, जब तक कि पसीना ना आ जाए, एकदम सेट ना हो जाए मामला, फिर सुबह पता लगता है। वो प्रॉब्लम है थोड़ा। मेरे को मेरा एक दोस्त, हम गुजरात में थे, अहमदाबाद, तो उसने मेरे को कहा कि यार हम ना आज वो खाते हैं, क्या होता है, दाल बाटी चूरमा। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि दाल बाटी चूरमा स्पाइसी होता है। हाँ, स्पाइसी होता है, पर इतना भी नहीं होता। उसके साथ मिर्चें ले सकते हो आप, मेरे घर में मिर्चें बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा होती हैं। अच्छा, मतलब कि वो इतनी सी भी बहुत ज्यादा होती हैं। अच्छा, तो मैंने खाते हो? हाँ, तो अच्छा। खाया मैंने पूरी की पूरी ना, वो दही इतना बड़ा मंगाया उनसे, और उसके साथ मैंने रोटी, मैंने कहा भाई ये मैं नहीं खा सकता ये। अच्छा, तो लेकिन तीखा खाना चाहिए ना। तीखा पता नहीं अब खाना चाहिए कि नहीं, खाना तो बहुत कुछ नहीं चाहिए। पर सिगरेट भी नहीं पीनी चाहिए, लोग पीते हैं ना, शराब भी नहीं पीनी चाहिए, लोग पीते हैं। तो तीखे से काम चला लो यार अपना, तो ठीक है, कम से कम तीखा तो खा रहे हैं। नहीं, और तीखा खा रहे हैं, और उससे एनर्जी रहती है। दैट आई डोंट नो, बट लेकिन मेरे को लगता है जो तीखा खाता है उसमें एनर्जी होती है। ओके, हो सकता है, बिकॉज उसको करना भी तो है, फिर निकालना भी तो है बोल के। वैसे बोलते हो तीखा, बोला किसी को? निकालिए यार, यस, आई अब्यूज अ लॉट। नहीं वैसे गुस्से में। बट आई अगर कोई हरकत ही वैसी करेगा तो फिर तो सुनेगा ना यार, सिंपल सी बात है। अगर कोई, आप मत तंग करो हमको, हम आपको नहीं छेड़ेंगे। अगर आपने तंग किया हमको तो फिर हम आपको छोड़ेंगे नहीं। सही बात है। तो क्या निकाली थी, याद है कुछ? यार सॉरी यार, ये तो मैं नहीं बोल सकती यहाँ पे। नहीं बोलनी नहीं है। ये तो बिल्कुल ही वायरल काम हो जाएगा। हाँ, एकदम बढ़िया वाली है ना। हाँ एकदम। बट यार मुझे एक बड़ी खराब चीज लगती है, सारी चीजें ना, सारी गालियां लड़कियों पे, माओं पे क्यों होती है? कुछ तो बाप और भाई पे होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, कुछ नया बनाना चाहिए। सही बात। सही है। नहीं, वो आना चाहिए, बाहर है ना, और अगर कोई डिस्टर्ब कर नहीं भाई, लोग डिजर्व करते हैं, लोग डिजर्व करते हैं। आप अगर सीधे रहोगे आप, तब तक आपको कोई है ही नहीं। मतलब अगर आपने थोड़ी बहुत किसी को छेड़ोगे तो आप फिर सुनोगे भी ना। तो बॉम्बे में हुआ? बॉम्बे में ही हुआ था ये इंसिडेंट, जब निकाली आपने मैं लिस्ट? हाँ, बॉम्बे में ही बिगड़ी होंगी, माइट भी मैं। नहीं बिगड़ी नहीं, मतलब कि ये जो बंदे को जो बदतमीजी कर रहा है, जिसको आपने सुनाया? नहीं, काफियों को सुनाया हुआ, ऐसी बात नहीं है। पर यार मैं वैसे हूँ नहीं ऐसी कोई लड़ाई झगड़ालू वाली, मैं औरत हूँ नहीं ऐसी। आई एम लाइक अ वेरी काम, आई टोल्ड यू ना। अगर जैसे कुछ होता भी है तो मैं बोल लूँ, भले ही बंदे मेरे से नहीं, वो होता नहीं है मेरे से, तूने वैसे कर दिया, मैं दिखाऊंगी तेरे को। क्या यार, क्या तुमको क्या? चल यार, हाँ चल ऐश कर। हाँ, कभी वही सीन है मेरा बस। सही बात। हाँ, आई डोंट फाइट, आई डोंट मेक सीन्स, नो, आई जस्ट हेट मेकिंग सीन्स, नो। मतलब कि अगर नहीं बन रही तो निकल जा बस। निकल जाओ बस। या मतलब अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया भी है ना, साला मुझसे तो तब भी नहीं होता किसी का। मैं रो लूंगी, भले ही मैं कह दूंगी यार उसने मेरे साथ ऐसे किया, यार ऐसे किया, यार ऐसे किया, बिलीव मी, मैं कह लूंगी ज़रूर। लेकिन मैं उसको कभी, मैंने ऐसे नहीं कि मज़ा चखाना है अपने को या पुलिस रिपोर्ट करनी है, या नहीं, मेरे से होता ही नहीं है यार, ये सब चीज़ें नहीं होती। अब पता नहीं ये अच्छी है या बुरी है, पर नहीं होती मुझसे, ये चीज़ें नहीं होती। ठीक है। तो अभी चंडीगढ़ बेस रखना है या बॉम्बे? दोनों ही है अभी मेरा बेस। यहाँ पे रिसेंटली मैंने
घर खरीदा है तो यहाँ भी मुझे अभी अच्छा लगता है। और वहाँ पे भी मेरा ऑफिस है बॉम्बे में भी, बिकॉज आई हैव दिस कैमरा थिंग, सो आई हैव ऑफिस इन बॉम्बे ऑल्सो, सो आई एम देयर ऑल्सो एंड हेयर ऑल्सो, दोनों ही अभी चल रहा है। और कितनी खुशी होती है ना जब आप अपना पैसे से घर खरीदते हैं। यस, बहुत ज़बरदस्त है ना, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन उसका भी क्रेडिट कई नल्ले लोग ले जाते हैं, कई जो होता है ना लोग की जैसे you know that someone is successful and then you अरे उसको तो मैंने किया था, उसको तो मैंने करवाया, ऐसे कहने वाले बहुत लोग मिलते हैं। उन लोगों को लगता है मुझे कि मारूं चपाट जोर जोर से। तो फिर वो आपके सामने आते हैं कभी ऐसा बोलने के बाद? नहीं, सामने आ ही नहीं सकते ना, सामने कैसे आएंगे? और बेचारे पता है प्रॉब्लम क्या है, सामने आ भी जाएंगे ना, मुझे तो तब भी नहीं होगा, मुझे तब भी नहीं उसको कुछ कहा जाएगा। और वो ही नहीं नजरें मिला पाएंगे पहली बात तो। वो उनका विजडम है, बिकॉज यू नो वो उनका विजडम जानता है। जब आप झूठ बोलते हो तो आप नजरें नहीं मिलाते हो। अच्छा, बट सामने भी तो आना चाहिए ना ऐसा इंसान। कोई किसी के लिए नहीं करता मोनिका, मैंने एक चीज देखी है, कोई किसी के लिए नहीं करता। ठीक है, अगर आपको किसी ने काम दिया है तो उसको वो चाहिए था, इसीलिए उसने वो काम दिया। करेक्ट, ठीक है ना, उसको ये नहीं है कि उसको दया आ गई होगी कि मोनिका को काम दे देते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, उसको कुछ लगा होगा तो कभी नहीं किसी हाँ, से कि यू नो कि ये मोनिका कर सकती है इसीलिए वो काम आया है। करेक्ट है ना, तो ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरी वजह से हो गया। करेक्ट किसी की वजह से नहीं, उसकी वजह से होता है सब कुछ। हाँ, नहीं, और कोई किसी की लाइफ में तो वैसे ही मुझे लगता है कि आप किसी का एक लैडर बन सकते हो, माइट भी आप किसी को हेल्प कर सकते हो, पर आपकी वजह से ही सारा हो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि यू नेवर नो कि किसी ने कितनी मेहनत करी है उस चीज़ के पीछे। आज जब मैंने मान लो मेरा घर भी लिया है, ये पहला ही घर है मेरा जो मैंने खुद से ख़रीदा है, और आई एम प्राउड टू से इट, क्योंकि मैं जानती हूँ कि लड़कियाँ लड़के जो मेरी एज के हैं, मैं कहती हूँ कोई अपना बिजनेस तक नहीं स्टार्ट कर पाता, घर लेना तो बहुत दूर की बात है। सही बात क्योंकि जब आप घर लेते हो तो उसमें इतनी तकलीफ़ें आती हैं आपको, क्योंकि आप यू नो व्हाट एवर यू डू, द प्रोसेस ऑफ लोन और एनीथिंग दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ गर्ल। मैं देखती हूँ अपने साथ की जो लड़कियाँ आज भी किरायों के घर में बैठी हैं। सही बात है। हालांकि मैं भी बहुत किरायों के घर में ही रही हूँ मैं हमेशा से, बट मुझे ये सपना मेरा ज़रूर था कि मुझे घर लेना है मेरे लिए, क्योंकि यू नो आई थिंक दैट आई एम लिविंग अलोन एंड यू नो आई डोंट हैव एनीबडी, यू नो कि ऐसे मैं माँ बाप के साथ नहीं रह रही टाइप्स। तो मुझे हमेशा से ऐसे था कि यार घर लेना है एटलीस्ट, ताकि वो किराया बंद हो जाए एंड आई कैन स्पेंड माई टाइम अलोन यू नो विद मी। तो है ही है, ताकि मैं कुछ भी करूँ तो मुझे कोई रोके टोके नहीं कि यहाँ मत ये करो वहाँ मत ये, क्योंकि हमने देखा है ये सब किराए के मकान थोड़ी नहीं मारनी, हाँ ये सब ये मेरा घर है मैं तोड़ दूं जाए। मुझे ना ये बड़ा था कि मुझे घर लेना है मेरा। तो वो घर भी जो मैंने लिया बड़ी मेहनत से, बहुत सब चीज़ें जैसे जो भी मैंने गाने वाने किए हैं, जो भी मैंने इवेंट्स किए हैं, उनके सब मैंने खर्चे अपने काट दिए थे। आई नेवर यूज टू स्पेंड अ पेनी, मतलब मैंने फालतू खर्चे करने बिल्कुल छोड़ दिए थे कि ये ब्रांड खरीदना है वो खरीदना है, नहीं। घर इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, तो मैंने सारे खर्चे अपने काट दिए थे और मुझे था कि मुझे ये लेना है, तो वहाँ से सेविंग करके फिर मैंने ये अपना घर लिया था। एंड मैं सच बता रही हूँ लड़कियों के लिए ना, आई वुड से कि एक घर आप ना अपना ज़रूर लो, ताकि आपको ना बड़ी सिक्योरिटी फील होती है कि चलो भैया अपने घर एटलीस्ट, अपने को कोई बाहर नहीं निकाल सकता। सही बात, यू नो बाद में या पहले आप अपने घर में सुरक्षित बैठे हो। दाल रोटी तो इंतजाम वो कर ही देता है, उसने भेजा तो वो कर ही देगा, वो कर ही देगा आपकी दाल रोटी का इंतजाम। लेकिन आपका घर एक होना चाहिए जो आपको कोई उसमें रेंटल है, हर 3 महीने जी आप निकल जाओ। अब बॉम्बे में ऐसे ही होता था। तो जब आप मलाड रहती तो जब मैं मलाड रहती थी तो मान लो हर 3 साल में फिर वही होता था कि जी खाली कर दो घर। तो मुझे ना जब मैं रेंट पे आती थी ना पहले ही साल, तो मुझे बड़ी तीसरे साल की फिक्र होने लग जाती थी कि यार इसको तो खाली करना है, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते आप। तो यू नो अननेसेसरी, यू नो मी कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, मैं तो सोचती थी कि भैया मैं इस पे वॉलपेपर लगाऊं, मैं कुछ करूं, क्यों पैसे वेस्ट करने हैं। सही बात। अब जो मज़ा है अपने घर का खुद का, वो मज़ा मैं कहती हूँ मेरा कहीं मन ही नहीं लगता। इनफैक्ट अब मेरा बॉम्बे भी, मुझे जाती हूँ ना मैं 15-20 दिन रहती हूँ ऑफिस में अपने, यू नो, एंड देन आई थिंक कि यार चलूँ वहाँ पे जाऊँ, सब अपना सेट वहाँ पे गंदगी हो रही होगी, ये है वो है। थोड़े दिनों में एक बॉम्बे में भी ले लेंगे, आई होप सो।
बट बॉम्बे मैंने इसलिए नहीं ले पाई मैं क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पे बहुत महंगा था घर, और जितना बड़ा घर मैंने मान लो इधर कोठी मैंने ली है, वहाँ पे तो वो कोठी आती 8 करोड़ की। तो वो भी एक रीज़न था, बिकॉज आई कुड नॉट अफोर्ड अ हाउस कोठी इन बॉम्बे। वहाँ कोठियाँ मिलती भी नहीं है। हाँ, और वहाँ इतने पैसे में तो मुझे वहाँ पे रूम किचन भी नहीं मिलता शायद। और यहाँ पे आपकी गाड़ी अंदर लगती है। हाँ करेक्ट। तो रूम किचन वहाँ का रेंट ही रूम किचन का इतना होता है, तो वहाँ पे तो एक रूम किचन में कौन रहेगा यार। यू नो, अपन लोग यहाँ पंजाब राजस्थान के रहने वाले हवेलियों जैसे अपने घर है वहाँ पे। राजस्थान में हमारा घर है 15, तो वहाँ पे कमरे होंगे हमारे घर में, यू नो, जिनमें 5 तो किराएदार बैठे हैं। सही बात है। उस एक घर में तो आप सोचो कि एक रूम किचन में कैसे एडजस्ट होना कितना मुश्किल लगता है। तो वो रूम किचन को खरीदने का तो कभी सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं इधर भी कभी रहूंगी, नहीं, ऐसा तो मुझे कभी था ही नहीं। मुझे हमेशा से था कि घर अगर लेना है तो भाई हाँ मुझे बड़ा घर चाहिए, ताकि मैं अपना डांस एटलीस्ट कर पाऊँ। वहाँ पे तो आप हिल ही नहीं सकते हो, क्या करोगे वहाँ पे। सो दैट वाज द रीजन। तो गाने ऊंची चला के रसोई से कमरे तक नाचते हुए। हाँ यस बिल्कुल, नाचते हुए, कोई देख नहीं रहा, कोई कुछ नहीं। करेक्ट बिल्कुल। नाइस। राइट, आई लव म्यूजिक, चलता रहता है हमेशा। तो कैसा लगा बात करके? आपसे बात करके मुझे बड़ा मजा आया यार, लगा ही नहीं इनफैक्ट हम बात कर रहे थे क्या, सॉरी। हाँ हम बात नहीं, कर मजा रहे थे। यस बिकॉज मेरा ना एंड में रहता है, मैं ना अपनी तारीफ करवाता हूँ गेस्ट से, तो आप कर सकते हो, यू नो। बहुत मजा आया आपसे बात करके, और बहुत ही नेचुरल, मतलब बोल तो रही हूँ, लगा ही नहीं हमने कि हम इंटरव्यू कर रहे थे, एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग माय हार्ट आउट यार। मजा आ गया बात करके, सीरियसली। पक्का ना? मेरी ग्रीन टी भी खत्म हो गई, और ग्रीन टी चाहिए मुझे। कोई नहीं, अभी हम मंगवाते हैं दोबारा स्पेशल ग्रीन टी। यस, तो थैंक यू सो मच मोनिका, और आई होप कि यू नो जल्दी से जल्दी कैडिलैक आए और मुंबई में घर आए, बिकॉज वो बहुत जरूरी है, कैडिलैक बहुत जरूरी है। यस, फिर एक इंटरव्यू कैडिलैक में। डन। यस, डन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।